करने के बाद में वो 50,000 रुपए महीने तक लोग पहुंचते हैं, और जितना 50,000 रुपए महीने पे पहुंचते हैं उनकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा टाइम फ्रीडम खत्म हो जाता है, मनी फ्रीडम उनका जो भी वो भी नहीं रहता। 50,000 में आजकल मनी फ्रीडम भी नहीं दे सकते आज महंगाई के दौर में। तो सारी चीज अस्त व्यस्त हो जाती है उनके जीवन में। पर यहाँ पे जैसे जैसे आप इस टेक्निकल की यात्रा में शुरुआत होती है आपकी, आपके पास वो सारी चीजें, चारों चीजें आपके पास आने शुरू हो जाती है। यानी मनी फ्रीडम तो शुरुआत हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी आपको 50,000 रुपए पे। उसके बाद टाइम फ्रीडम होता है, नेम फेम होता है, और सिक्योरिटी भी आपका मजबूत खड़ा हो जाता है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में बुलाना चाहूंगा बिहार से मिस्टर नीरज, हमारे बीच में अवेलेबल है नीरज कुमार जी। जी तो आगे सर। जी सर, यस सर। यस सर, यस सर। तो जोरदार वेलकम तालियां मैं चाहूंगा सभी जितने भी को होस्ट हैं अपने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। साहिल जी नमस्कार, जय आरसीएम। और दिलीप सर को भी नमस्कार, और पूरे आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं सबको नमस्कार, जय आरसीएम। और आज हम बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि प्रहलाद सर, संजीव गुनगा सर, बबलू सर, बहुत से हमारे गुरु हैं, जैन सर है, जितने भी आज हमारे मेंटर रंजीत सर हैं, सब लोगों का आशीर्वाद से जो आज हमको यह आप लोग मौका दिए हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हम रात 2 बजे तक सोए नहीं है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो काम तो कर रहे हैं, सब चीज ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस सब मंच पर हम बहुत दिन के बाद आए हैं, और पहली बार लगता है प्रहलाद सर के इस मंच पर हम पहली बार आए हैं। हमको तो अंदर से इतना डर था, क्या करे मैंने समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ कि हमको इस काबिल समझे कि हमको कुछ बोलने का मौका दिए, और उनको विश्वास हुआ कि आप कुछ बताइएगा तो लोगों के अंदर में जागृति पैदा होगी, कुछ करने का एहसास पैदा होगा। कोशिश करेंगे कि हमारे बातों से आप कुछ प्रभावित हो, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और आरसीएम परिवार में सब लोग हम अपना परिवार समझते हैं, और सब लोगों को चाहेंगे कि हमारे बातों से सब लोगों को, चाहे हम जो जो भी बात करेंगे सही बात करेंगे, जो हम किए हैं हम अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और इसीलिए हमको आज लाया गया है जो हमारा आज टीम का पॉइंट है। पहले अपना परिचय दे दूं। नाम नीरज कुमार चौधरी, मुजफ्फरपुर बिहार काटी से है, और अपना पहाड़पुर में किराना दुकान है, जनरल स्टोर है, पिकअप सेंटर है, और आज गांव से ही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कहीं गया नहीं है। और आज जो हमको मौका दिया गया है उस पर हम विचार करेंगे। यह मेरा परिचय है, और आगे भी बहुत सा परिचय मैं दूंगा पॉइंट दर पॉइंट। और मैं हम लोग जिस काम के लिए आज यहाँ बैठे हैं उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और हम वो आरसीएम लोगों के नाम से जाना जाता है। यह कंपनी का परिचय, जिस काम के लिए आज हम सब लोगों का एक मकसद है, एक जुनून है कि हम लोग आरसीएम से सफल कैसे हो। इसीलिए हर दिन कोई न कोई लीडर लाते हैं, हमारे गुरुजन लोग लगे रहते हैं कि आज हम लोगों को सफल कैसे बनाया जाए, इसी पर चर्चा होगा। और यह हो गया मेरा परिचय। अब कंपनी परिचय भी हो गया कि हम लोग आरसीएम के बारे में चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं, और आज का जो पॉइंट है वह है 5,000 बीवी सेल हम कैसे करें। तो हम आपको बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, बहुत बारीकी से सही बात बताएंगे, क्योंकि जिस वक्त हमने आरसीएम ज्वाइन किया था उस वक्त भी मेरा काम सेल करना ही था, और मेरी पूरी पहचान आरसीएम में सेल के माध्यम से ही बना। क्योंकि जिस वक्त मैं ज्वाइन किया था उस वक्त सामान का बहुत क्राइसिस चलता था, सामान कम मिलता था, सामान पटना से लाना पड़ता था, बहुत सा परेशानियां था। लेकिन लोग हम कहे जो भी हमको ज्वाइन कराने आए थे, हम कहे कि सर अगर सामान देने में सक्षम है तो ज्वाइन कराइएगा, नहीं देने में सक्षम है तो ज्वाइन नहीं कराइएगा। मतलब कि प्लान क्या है, हम प्लान हमको नहीं चाहिए, सामान बेचने से कितना परसेंटेज बताए बेचेंगे उतना बता दीजिए, बस बताएगा ऐसे ऐसे मिलेगा हमको, चलिए हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जब सामान का मेरा डिमांड बढ़ता गया, लोग भाग गया, आज वो हमारे टीम में ज्वाइन कर गए। उसके बाद रंजीत सर से मिलन हुआ, रंजीत सर के माध्यम, एक हमारे मित्र है उन्हीं के माध्यम से रंजीत सर का हमारे यहाँ आगमन हुआ, दिलीप सर का आगमन हुआ, दोनों ने मिलकर हमको ज्वाइनिंग किया। उनके साथ भी मैंने यही एग्रीमेंट किया कि सर पहले सामान देने में सक्षम है, क्योंकि हमने सामान नहीं मिलने के कारण ही, चाहे डिलीवरी हमारे लोग नहीं दे पाया उसके कारण, चाहे नॉलेज हमको नहीं दिया, चाहे हमको पूरा सिखाया नहीं, इसलिए हमने काम छोड़ दिया। क्या कि सर ऐसा नहीं होगा, हम कहे कि सर आई ड्यूटी तो है नहीं। तो फिर रंजीत सर ने मुझे रीज्वाइनिंग करवाया, और कहा कि आज के बाद यह मेरा कमिटमेंट पक्का है कि हम आपके साथ हर क्षण खड़े रहेंगे। हम कहे सर ओके।
धीरे धीरे हम लोगों ने सारे पिकअप सेंटर को खोज खोज के, जो सामान नहीं मिलता था खोज खोज के, पूरे मुजफ्फरपुर से जितने भी पिकअप सेंटर थे सबसे सामान ला के बेचते थे। कोई पिकअप सेंटर पर जाते धूल पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, हम लोगों ने उससे सामान को खरीद खरीद के बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको आरसीएम से पैसा चाहिए था। हम आरसीएम से नाम कमाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ नहीं आए थे, हमको पैसा कमाना था, इसलिए हम आरसीएम में आए थे। जब ये सब चलता रहा धीरे धीरे हम लोग अपने मेहनत किए, बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत कुछ बोला कि अब पागल हो गया है, फलना है, चिलना है, ऐसे है वैसे है, काम कुछ नहीं करता है, दुकान नहीं चला। इतना बढ़िया दुकान चलता था मेरा, अभी भी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या था कि उन्होंने जो बताया, विजन हमारे अंदर के क्लियर कर दिए कि नीरज जी, यह सेल करने से आपका क्या हो सकता है, नेटवर्क बनाने से क्या हो सकता है, वर्क प्लस नेटवर्क दोनों अगर कर लीजिएगा तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। हमने कहा कि सर होगा, लेकिन पहला टारगेट था हमारा सेल करना। हम महीना में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक महीने का अपने पर्सनल आईडी से सेल कर चुके हैं। और आप शुरुआत में तो जितना भी अचीवमेंट मैंने लिया सिर्फ सेल के माध्यम से, नेटवर्क भी किया, हल्का फुल्का नेटवर्क भी किया, लेकिन पूरे के पूरे काम हमारा सेल पर निर्भर करता था, क्योंकि हमको मालूम था कि सेल करने से हमें बहुत पैसा आता है, अभी भी आ रहा है। तो ये सब चलता रहा और सर जी हमारे हेल्प करते रहे। धीरे धीरे पहाड़पुर में, जहाँ पर मेरा अपना बिजनेस है, जहाँ पर अपना पॉइंट है, वहाँ पर बहुत से लोगों ने हमको इग्नोर किया, बहुत से रिलेशन वाले ने हमें मदद भी किया, बहुत से रिलेशन वाले को जैसे लगा कि इनका धंधा चलने लगा वो भागने लगे, फ्रेंडशिप टूट गया। कितने सारे लोगों ने जो इस पर हमको खुद पर खुद इतना विश्वास था कि हमारे लिए जान दे सकते हैं, वो जान क्या देंगे, 1 रुपए का सामान खरीदना तक छोड़ दिया आरसीएम का, क्योंकि उनके समझ में आ गया कि ये लड़का अब निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ न बैठने के टाइम दे रहे थे, न उनके पार्टी में जा रहे थे, न उनके साथ कोई गलत संगत में छोड़ दिए। वो हमारे दुकान पर 8 बजे आके हमारे साथ भाषणबाजी करने लगते थे, हमारा टाइम है। रणजीत सर ने बोला कि देखिए नीरज जी, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबको से हटना पड़ेगा। हमने सबको छोड़ दिया, और छोड़ दिया, जिस दिन छोड़ दिया, मैंने काम पहले भी किया, मैंने सेल करता था, मैं सब काम करता था, लेकिन नेटवर्क हमसे नहीं बनता था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता था। और जिस दिन से हमने सबको छोड़ना शुरू कर दिया, कहीं आना जाना 9 के बराबर कर दिया, इमरजेंसी में कहीं जाते न तो कहीं जाते हैं, रिलेशनशिप में जो जरूरत पड़ा तो गए, नहीं तो नहीं गए। इस तरह से हमने पिछले 2 साल 3 साल में जबरदस्त हमारे नेटवर्क में उछाल आया, और मेरे सेल में तो उछाल था ही। धीरे धीरे हमने वह सारा मुकाम हासिल किया, और एक सेल के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से मैंने जो 500 कुछ रुपया से अपना यात्रा शुरू किया था, वो हाईएस्ट 1,81,000 रुपया महीना उठाया, 1,81,000 उठाया। और एवरेज मेरा आज के डेट में 50,000, 60,000, 70,000 तो हर महीने में आता है, लेकिन आज आरसीएम के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से हर महीने मुझे लाखों रुपया का इनकम आरसीएम के माध्यम से आता है, और लव से कम किसी महीना में नहीं आता है। यही आरसीएम का उद्देश्य है। हमने पहले पहाड़पुर बाजार पर आरसीएम को चलाया, आज आरसीएम हमको चला दिया। हम जब तक आरसीएम का माल बेचते थे, पहाड़पुर में ही रह गए, गांव में ही रह गए। जब हम आरसीएम के लिए निकले तो आरसीएम ने हमको बहुत जगह पहुंचा दिया, 500 गांव में पहुंचा दिया, 20 जिला में पहुंचा दिया, 4-5 स्टेट में पहुंचा दिया। ये सिस्टम का पावर है, यही से बदना, यही सिक्योरिटी है। आज जो हमारा बात करने का अंदाज है, चाहे जो भी हम आज बोल रहे हैं, किसी भी किराना दुकान ऐसा सोच नहीं सकता है। किराना दुकान आज जितना मेरा दुकान चलता है, हमारे साथी जो हैं, दिलीप सर हैं, रंजीत सर हैं, जो हमारे मेंटर भी हैं, हमको सिखाते भी हैं, बात बात जगह जगह पर हमको गार्जियनशिप भी देते हैं। हमें कभी कभी जरूरत पड़ता है तो हमें डांटते भी कि नीरज जी क्या कर रहे हैं। तो सोचिए कि आज के डेट में जितना मेरा दुकान चलता है, किराना दुकान है, जनरल स्टोर का है, होलसेल काउंटर है, पीयूसी चलाता हूँ, नेटवर्क करता हूँ, अभी भी लोगों को होम डिलीवरी भी करवाता हूँ। मेरे कहने का मतलब सब करने के बाद भी मैं आरसीएम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा किराना दुकान बंद हो सकता है, लेकिन मेरा आरसीएम कोई बंद नहीं हो सकता है, मेरा नेटवर्क कभी बंद नहीं हो सकता है। एक आदमी बोला कि आज बारिश हो रहा है, हम कहे नहीं, मेरे यहाँ धूप खिला हुआ है। तो जिस दिन उसके यहाँ धूप खिला, अभी मेरे यहाँ भी बारिश खूब जोरों से हो रहा है, तो कहीं भी कहीं धूप खिला होगा, कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस चल रहा होगा, लेकिन किराना दुकान अगर अभी हम यहाँ है तो वहाँ पर बंद है। यही सब लोगों को समझना है कि इस बिजनेस के माध्यम से आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, यही अपना उद्देश्य है। इसीलिए आज हम लोग इस मंच पर बैठते हैं, हर दिन ट्रेनिंग लेते हैं, हर दिन लोगों को सिखाते हैं, सीखते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। यही अपना उद्देश्य है। अपने ये टीम प्रहलाद की परिवर्तन यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि आज पूरे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग किसी टीम का हिस्सा है, और हर एक आदमी को इतना तैयार करना चाहते हैं
कि वो अपने बलबूते अपने घर का, अपने परिवार का, अपने देश का परचम लहरा सके, इतना सक्षम बनाना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया कि हमने आरसीएम से बहुत सारा इनकम किया है, बहुत सारे लोगों को इनकम करवाया भी है और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है, बहुत सारे लोगों को अभी भी सिखाते हैं कि सेल में कैसे जाना है। आज का जो पर्सनल पॉइंट है, आज के जिस माध्यम से हमको इस मीटिंग में लाया गया है, उसका उद्देश्य है पर मंथ 5000 बीवी कैसे करें। 5000 बीवी पर मंथ कैसे करें, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसे आप डेली यूज में कर सकते हैं। अपने पास से इतने सारे पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट है कि आप किसी एक पॉइंट को आप काम कर सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट पर काम कर सकते हैं। ब्यूटिशियन हो गया, आप अपना FMCG हो गया, ब्यूटिशियन हुआ, न्यूट्रिशियन हुआ, प्लास्टिक बियर हुआ, फूड बियर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, न्यूट्रिशियन। अब कौन चीज पर जाना चाहते हैं? किचन, इलेक्ट्रिक सामान में किचन हो गया, इतना सारा प्रोडक्ट है कि आप किसी पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन काम आपको डेली करना पड़ेगा, पर डे। हमने कभी भी 1 मिनट इसमें जितना भी हमको समय मिलता है खाली, इसमें टोटल का टोटल 100% सदुपयोग करते हैं। 1% में कोई कोताही नहीं करते हैं, कोई कोताही नहीं। रात में एक आदमी बोला कि सर 5 लीटर हेल्थ कार्ड चाहिए, 10 मिर्चा चाहिए हमको, ठीक है सर मिल जाएगा, हमने उसी वक्त पैकेज को होम डिलीवरी करवा दिया। मेरा कहने का मतलब है, उसको नहीं मालूम है कि हम, मेरे को क्या मिला, हमें मालूम है कि हमें उसके यहाँ जाने से हमें क्या मिला। हमें एक एक घर जाना पड़ेगा, एक एक लोगों को पकड़ना पड़ेगा। अगर आज तक जब से डायमंड क्लब चला है, आज तक मेरा कभी 5000 भी कम नहीं, छूटा ही नहीं है, लगातार चल रहा है, लगातार। कभी उसमें कोई भूल नहीं, 1 से 2 तारीख 3 तारीख जो भी है, लेकिन 10 तारीख से पहले हर दिन हर महीने अपना 5000 भी होता है। और टीम के बहुत से लोगों को करवाने का 100% प्रयास करते हैं और सिखाते भी हैं कि सेल कैसे करना है, लोगों के पास कैसे जाना है, अपने सामान का प्रमोशन कैसे करना है, अपने लोगों को सिखाना कैसे, हर घर में कैसे जाना है, कहाँ से बात स्टार्ट करना है, कहाँ से प्रोडक्ट के बारे में तरीका सिखाना है, पेस्ट कैसे बेचना है, चाय पत्ती कैसे बेचना है, तेल कैसे बेचना है, नमक कैसे बेचना है, हल्दी कैसे बेचना है, मिर्चाई कैसे बेचना है। यह आपको हर घर में जाना पड़ेगा। पहले उससे 100% पहले आप यूजर बनिए। आप घर में आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं, एक एक प्रोडक्ट को आप अपने घर में पहले यूज कीजिए, 100% पहले यूज कीजिए। 5000 बीवी नहीं, 50,000 बीवी महीना आएगा, इसकी हम गारंटी लिख के देते हैं। पहले 5000 बीवी आप अपने घर से यूज कीजिए। आप अपने घर का पूरा लिस्ट बनाइए ईमानदारी से, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमारे घर में तेल कितना लगेगा, हमारे घर में मिर्चा कितना लगेगा, हमारे घर में हल्दी कितना लगेगा, हमारे घर में धनिया कितना लगेगा, हमारे घर में पेस्ट कितना लगेगा, हमारे घर में नमक कितना लगेगा, हमारे घर में शैम्पू कितना लगेगा, साबुन कितना लगेगा, न्यूट्रिशियन कितना लगेगा, गामा ओरिजिनल कितना लगेगा। वह सब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, वह खाते हैं नहीं और बेचने चले जाते हैं, इसीलिए उनसे सामान नहीं बिकता है और 2 दिन 4 दिन हैरान परेशान होकर फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन हम लोग हर प्रोडक्ट को पहले खाते हैं, लगातार खा रहे हैं और लगातार यूज करने के बाद हम लोगों को बताते हैं। उसका जवाब हम लोग यहाँ से नहीं देते, यहाँ से देते हैं, जो उसके जाके दिमाग में घुसता है तब जाके हम लोग का बात सुनता है। हम लोग सिर्फ सुनाने चल जाते हैं, कहाँ से बोलते हैं, यहाँ से। यहाँ तो जब यहाँ तो झूठ भरा हुआ है तो कैसे सुनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का हमारे पास विधिवत नॉलेज है, लेकिन जो हम अपने पर यूज करके जो नॉलेज लेते हैं, कोई हमें कह देगा कि आपका गामा खराब है, क्यों, पता ही नहीं है। कोई कहेगा आपका न्यूट्रिशन खराब है, पता ही नहीं है। कोई कहेगा हल्दी खराब है, पता ही नहीं है। कोई कहेगा मिर्चाई तीता नहीं है, पता ही नहीं है। कोई कहेगा पेस्ट खराब है, पता ही नहीं है। कोई कहेगा तेल खाने से गैस बनता है, उसको पता ही नहीं, क्योंकि खुद नहीं खाता है। तो आप 100% पहले मेरा बात ध्यान से सुनिएगा सर, कि 5000 बीवी अगर आप डेली बेज में चाहिएगा तो उसको 5000 को भागा 30 कर लीजिए, 170 के आसपास बीवी आता है, जो एक घर से आप पूरा कर सकते हैं। बाकी अपना घर का छोड़ दीजिए, मार्केट में किसी भी अगल बगल दुकानदार हो, यूजर हो, चाय वाला हो, पान वाला हो, किसी के यहाँ जाके आप पहले, हमने जब दुकान में सामान सेल करना शुरू हुआ, पहले हर घर में अपना आप भी चेक कर सकते हैं, हमारे घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट है। जो अपने कंपनी में नहीं है वही कहीं हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे कंपनी का आ जाए। हमने एक एक दुकानदार को, एक एक यूजर को बिना पूछे, सामान लिया हो चाहे नहीं लिया हो, कुछ लिखा हो, आरसीएम का सामान पैक करके दे दिया। भोज वाला हो चाहे जो भी हो, कुछ लिखाया, उसको आरसीएम का सामान दिया, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई एक सीधा बात फैक्ट, उसको किसी भी तरह आपको यूज करवाना ही आपका मकसद होना चाहिए। वह क्या बोलता है नहीं बोलता है, आपको उसको समझाना है कि भैया इससे चाय पत्ती इतना बढ़िया है, आप एक बार पी के देख लीजिए। उसके लिए आपको कभी कभी एग्जाम्पल भी सेट करने पड़ेंगे। जैसे हमने एक आदमी को चाय पिलाया, कहा कि भैया आपका चाय नहीं है, तो कहा कि हम कौन चाय पीते हैं, तो बोला हम रियल गोल्ड पीते हैं। ठीक है रियल गोल्ड। हमने क्या किया था कि हमने दोनों एक ही चाय पत्ती को दोनों पैकेट में ला मार के ले गया, एक में डाला एक में डाला, लेकिन दोनों एक ही था। अब उसके साथ हम जो हमारे साथ दो आदमी थे, हम उनको भी दिखा दी कि देखो क्या हो रहा है, और देखना चाय पीने के बाद कैसे मजा आएगा। चाय पीने गया तो कहा कि हाँ इसका चाय ऐसा है, इसका यही, तब देखिए गजब का चाय। हमका बताया कि अब दोनों चाय क्या है, तो कहा अब देखिए। तो आदमी नाम से जाता है लेकिन अपने को काम से जाना है। इतना सुंदर चाय बना है। आज वह आदमी हर महीने हमारे यहाँ से 3 किलो 4 किलो 2.5 किलो 2 किलो जिस महीना में जैसा उसका रिकमेंड रहता है चाय पत्ती ले जाता है। तो आज हमारा 8 साल से परमानेंट कस्टमर हो गया, परमानेंट। आप उसको कुछ समझाने जाइएगा नहीं समझेगा। हमारे सेंटर से इतने लोग जाते हैं, चाय पत्ती मांगते हैं दूसरे कंपनी का, और हाथ में पन्नी रहता है आरसीएम का, कहता है ये चाय पत्ती रियल गोल्ड चाय पत्ती दीजिए, आप ऐसा पन्नी वाला दीजिएगा। ये हुआ, मांगा था क्या, हमने दिया था क्या, अब वहां सेट कर गया, वो अब नाम भूल गया। अब धीरे धीरे आता है, कहता है कि अपन वाला चाय दीजिए। अब क्या हुआ, हमने उसको समझाया कि अपना वाला चाय, अगरबत्ती है, हर घर में अगरबत्ती जलता है, हर घर में उसका लिस्ट बने, हर घर में दीजिए, हर घर में देखिए वह अगरबत्ती का पन्नी लेके लोग आता है सामान लाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने सामान में जान है, अपने सामान में विश्वास है, तो यह लोगों के प्रति कौन बताएगा, यह हमको बताना पड़ेगा, हमको उसके दिल में उतरना पड़ेगा, हमको उसके घर में जाना पड़ेगा। अगर वह दुकान, ठीक है हमारे पास दुकान है तभी, लेकिन फिर भी हम डेली 2 घर 3 घर पर डे जाते हैं, पर डे। अभी भी सुबह 8 बजे से लेकर 9 सवा 9 तक, 9:30 तक मैं 3 घर 4 घर पर डे टच करता हूँ। मुझे कोई संकोच नहीं रहता है कि मैं क्या हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है कि यही हमको कहाँ पहुंचा के ले जाने वाला है। मार्केट में था, जब भी किराना दुकान चलता था, जनरल स्टोर, हमेशा टेंशन में रहता था, हमेशा पैसा का टेंशन रहता था। कभी वो पैसा नहीं दिया तो कभी वो पैसा नहीं दिया, कभी वो पैसा नहीं दिया। आज आरसीएम का पावर है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई फिक्र नहीं रहता है। मार्केट का पूरा लोन खत्म, मार्केट का मेरे पास कोई बैंक का कोई लोन नहीं है, सबको क्लियर कर दिया। यह आरसीएम का दिन है। अब मैं फ्री हूँ, मैं कहीं भी काम करता रहता हूँ। सर पैसा नहीं दिए, हम किसी पार्टी को समझा रहे हैं, वहां अगर सुन लिया कि अरे पैसा रख ले थी, हम भी समझा रहा है। दूसरा क्या है, हम लोग किसी के यहाँ माल बेचने जाते हैं तो हम लोग छोटा बन के जाते हैं, हम लोग अपना सामान का वैल्यू कम करके जाते हैं। क्यों? हम अपने सामान का वैल्यू कम क्यों करके जाते हैं, हम अपना वैल्यू को छोटा करके क्यों जाते हैं? हमें वहां पर बड़ा वैल्यूबल आदमी बन के जाना है, पूरा प्रोडक्ट का वैल्यू, हाँ ये हमारा कंपनी है, हम इसके मालिक हैं। 100% नहीं 200% गारंटी की आपको उसके घर में किसी भी तरह माल पहुंचाना ही पड़ेगा, तब जाके वह कस्टमर बनेगा, तब जाके वो आपका बात मानेगा, तब जाके वो आपका यूजर बनेगा, तब जाके वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है, तब जाके वो आपका हर महीना 1000-2000 बीबी का भी दे सकता है। आप 5-6 बीबी करना सीख जाइएगा, लोगों को करवाना सिखा जाइएगा। आज हमारी टीम में बहुत सारे बिजनेसमैन है, बहुत सारे दुकानदार हैं, जिनको मैंने 5000 से लेके 1-1 लाख बीबी तक महीने का करना सिखा दिया है। हमारे दुकान में बैठ बैठ के लोग सीख के गए हैं। हमने सबको सिखाया कि माल कैसे बेचना है, माल लोगों के अंदर में कैसे जाना है, आपको कैसे उसके घर में प्रवेश करवाना है, उसका एक बनाइए लिस्ट, एक आदमी के घर के पूरा का लिस्ट बनाइए, पूरे फ्रेंड का लिस्ट बनाइए कि उसके घर में क्या यूज होता है, और उसको लेके जाइए। गामा है, गामा फाड़ के उसको भी खिलाइए, अपने खाइए, न्यूट्रिशन अपने फाड़ के खाइए। बहुत सा है और घर में यूज करता ही है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करता है। हमें 10,000 5,000 बीवी के फेर में रहते हैं, हम चाहे तो 10,000 बीवी भी करवा सकते हैं बिजनेसमैन से। लेकिन एक यूजर अगर चाहे तो, अगर नेटवर्कर है, अगर सही नेटवर्कर है, अगर सही अगर आरसीएम का आदमी है, तो उसके घर से 5,000 बीवी पूरा हो जाएगा। उसको किसी के यहाँ अपना 5,000 बीवी पूरा करने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। अगर
फिर भी अगर उतना खर्च नहीं है, फैमिली कम है, तो वह 2 घर में कर सकता है, उससे भी कम है तो 3 घर में कर सकता है, उससे भी कम है तो 4 घर में कर सकता है, उससे भी कम है तो 5 घर में तो आराम से ही हो जाएगा। 5 दूनी 10,000, 10,000 में 5, 6,000 बीबी आराम से हो जाएगा। अगर वह प्रोडक्ट पर हर दिन हम लोग क्या है कि एक बार माल बेच आते हैं, दे आते हैं, उसके बाद पूछते भी नहीं है इस महीना का 5 शेयर बन गया, जय आरसीएम। नहीं, आपको साप्ताहिक फिर पूछना पड़ेगा। चाची है, दादी है, काकी है, भाई है, जो भी लगते हैं, चचा है, आप पूछिए कि सर चचा हम चाय पत्ती दिए थे कैसा लगा? नहीं बउआ बहुत बढ़िया है। तो बउआ बहुत बढ़िया है तो उसको फिर अब खत्म होगा तो उसके बाद देगा कौन? हेल्थ कार्ड खिला दिए, फिर पूछने नहीं गए, उनको बहुत सारे लाभ भी मिला, लेकिन फिर पूछने नहीं गए, फिर दूसरे के यहाँ चल गए। नहीं, जो 5 घर पहले आप तैयार किए हैं उसको तो पहले 100% तैयार कीजिए कि वह आप कहीं भी रहे तो वह आपके यहाँ से सामान लेके जाए, नहीं तो आरसीएम में ज्वाइन कर जाए। उसको पिकअप सेंटर बताइए, वो अपना घर से आके ले जाएगा। आपका डिस्प्ले वाल चल रहा है, डिस्प्ले वाल से उसका ज्वाइनिंग कराइए, उसका बिलिंग करवा दीजिए। उसको भी लगना चाहिए कि हाँ अरे अब जिसे खाने से पैसा भी आता है, वो आपका परमानेंट कस्टमर हो जाएगा। वह आपके उसी को सेम चीज आप जो सीखे वही चीज उसको भी सिखाना है। देखिए जैसे ही सीखने लगेगा उनका भी काम वैसे ही हो जाएगा, आपका नेटवर्क भी बनना लगे। हम 5-7 साल बताते हैं हमने नेटवर्क पर काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन सारा फोकस मेरा सेल पर था। एकदम सामान के लिए मैं परेशान रहता था, स्टॉक करके रखता था हमेशा। लगन अब जिससे अभी सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन को अभी 6 महीना में मेरे यहाँ बीवी का बरसात होता है, कहीं भी जाएंगे बीवी बरसते रहता है, क्योंकि अब पर्व का समय शुरू हो गया। लगन का समय अलग होता है, लगन में आया तो खूब आया, नहीं तो नहीं भी आया, लेकिन वो अलग सेल हो गया। लेकिन अभी जो 6 महीना चल रहा है यह पर्व का सीजन हो गया और हमारे यहाँ बीवी का बरसात है। हमारे यहाँ कुछ भी मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरसीएम का खाना है तो खा, ना तो अपना घर जा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे पास, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा ग्राहक हमारे पास, यह अंदर से आवाज आना चाहिए, वो उसके दिल में उतरेगा। इतना कॉन्फिडेंस के कैसे बोलता है कि सामान लेना है तो ले, तो अपना घर जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अर्जिंग सामान लीजिएगा, नहीं हमको फलना कंपनी का चाहिए, हमको फलना कंपनी की चाहिए। हमको नहीं फलना कंपनी की, आपका चचा लगता है, आपका दादा लगता है, आपका काका लगता है, हम आप हमको चिंते हैं कि नहीं चिंते हैं? हम आपको चिंते हैं तो फिर हम पर विश्वास क्यों नहीं है? जो आपको नहीं देखने आता, नहीं पूछने आता है, उस पर आप विश्वास करते हैं, हम पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप खा के देखिए, जिंदगी भर हम थोड़े खिलाने वाले हैं। एक बार चेक करके लीजिए, अच्छा लगा तो राम राम, ना तो जय श्री। चलिए ठीक है, तो एक काम कीजिए, ऐसा है तो एक के बदला 2 दे दीजिए, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर नोट कीजिए, उसका नाम लिखिए, कहाँ है, अखाड़ा घाट घर, नाम अर्जुन कुमार। अब देखिए अब उससे पूछिए 8 दिन बाद, सर भुजिया खाए कैसा लगा? नहीं जबरदस्त। अब उसको बराबर टच कीजिए, बराबर टच कीजिए, वह आपका धीरे धीरे आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएगा। हो सकता है वह आपका 5 शेयर का बीवी का यूजर भी हो सकता है, उसके माध्यम से आपका नेटवर्क भी बन सकता है। वह भले ही 1000 बीवी का खरीदारी करे, 500 रुपया का खरीदारी करे, 2000 का खरीदारी करे, लेकिन आपको 2 लाख का बिजनेस का एक पॉइंट दे सकता है। हमने इसी पर काम किया। हमने 5 शेयर बीवी के लिए लोगों को लिस्ट बनवाया, गामा महीना में 2 गो, मैन एगो, ओ मैन एगो, तेल 5 लीटर, हल्दी 200, मिर्चाई 200, धनिया 200, चाय पत्ती 250, अगरबत्ती 2 गो, पेस्ट एगो। इस तरह से हमने पूरा प्रोडक्ट लोगों को बनवा के, जिससे भी व्यापारी भी कोई भी ज्वाइन गए, उनका घर का लिस्ट अलग, दुकान का लिस्ट अलग। एक एक आदमी के साथ काउंसलिंग कीजिए, एक एक टीम के एक एक आदमी को बैठा के काउंसलिंग कीजिए कि हमको 5 शेयर जिनको जिनको सेल करवाना है, चाहे वो 5 शेयर सेल बीवी का सेल करना चाहते हैं, वह कैसे करेंगे और कैसे लोगों के पास जाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, बहुत सारे लोगों को, अभी भी हम भी सीखते हैं। हमें पास 1 मिनट फुर्सत नहीं रहता है, फिर भी हम काम करते हैं, करते ही रहते हैं। और अगर आरसीएम का काम आ जाए, आरसीएम में कहीं जाना हो जाए, कहीं आरसीएम में माल पहुंचाना हो जाए, सारा धंधापन ओनली वन आरसीएम पहले। प्राथमिकता नंबर 1। आज किसी भी किराना दुकान से जाके पूछ लीजिए, अगर उसको लाख रुपया कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मेरे पास
7 गो रूम रखे हुए हैं, पूरा दुकान चलता है, स्टाफ रखता है, फिर भी हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पर आरसीएम के अलावे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा विजन क्लियर हो चुका है। हमको मालूम है कि अगर हम 5 लाख रुपए का महीने का सेल कर लेंगे तो हमको क्या इनकम आएगा, 5 लाख बीवी का नेटवर्क खड़ा कर लेंगे तो मेरे को क्या इनकम आएगा। ये सब चीज सब देख रहे हैं। अभी हर महीने इनकम आ रहा है, तो हम सब लोग का यही उद्देश्य है कि सब लोग का भी यही हाल हो। सब लोग लाखों कमाए, अपने परिवार को खुशहाल बनाए, 5-6 बीवी अपने टीम में खड़ा करे और लोगों को कराए। 5-6 बीवी जब करना सीख जाइएगा तो 10,000 भी हो जाएगा, 10,000 बीवी करने लगेगा तो 20,000 भी हो जाएगा, 20,000 बीवी करने लगेगा तो 25,000 बीवी हो जाएगा, 25,000 बीवी करने के लिए तो 50,000 बीवी हो जाएगा। लेकिन हमको उनको तरीका बताना पड़ेगा, हमको उनके जाके दुकान पर माल बेचवाना पड़ेगा, उनके घर में जाके बैठ के एक एक प्रोडक्ट की यूज करवाना पड़ेगा, तब आपका परमानेंट कस्टमर बनेंगे। दूध वाला है, चाय वाला है, पेपर वाला है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जितने भी हमारे यहाँ व्यापारी सामान बेचने आते हैं, चाहे जितने व्यापारी हो के यहाँ से मेरे सामान आता है, जितने दुकानदार हमारे सामान लेते हैं, चाहे जितने हमारे खातादारी हैं, सबको आरसीएम का सामान खाना है तो मेरे यहाँ आना है। जो आदमी आरसीएम का सामान नहीं खाता मैं उसके यहाँ नहीं जाता, और जो सामान नहीं खाता मैं उससे सामान नहीं लेता। एक कॉन्फिडेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज बिक्री कम हुआ ज्यादा हुआ, क्योंकि मेरे पास पावर ऑफ आरसीएम है और मेरे पास कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई साथ दे न दे लेकिन आरसीएम साथ जरूर देगा। और यह कॉन्फिडेंस हमारे पास 100% आपके पास भी आना चाहिए। यही कॉन्फिडेंस, यही जज्बा आपके अंदर जगना चाहिए कि लोग कहे कि हाँ कोई जा रहा है। आज मैं जब निकलता हूँ घर से, जब मैं स्टार बना था, एक मैं 2 मिनट का बता देता हूँ, जब मैं स्टार बना था तो मैं घर से, जून का महीना था और रंजीत सर ने कहा कि कोट पैंट टाई पहन के आइएगा तब मजा आएगा। अनुराधा हॉल में जाना था, जब मैं घर से लगा जून महीना में, तब हमारे पिताजी कहे कि पागल हो गया, ये कौन काम करने लगा, जून महीना में कोट पैंट टाई पहन के निकल गया। हम क्या करें, सीधे हेमलेट लगाए और सीधे निकल गए। एक जगह एक आदमी के यहाँ रुके रास्ता में, तो कहा कि खसक गया, गई जून के महीना में कोट पैंट पहन के घूम रहा है। मैं वहां से कहीं नहीं गया, सीधा हॉल में गया। सीधा हॉल में गया तब पता चला कि हमरा से बड़का पागल हुआ है, यहाँ तो बहुत बहुत लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि 100 में 90 आदमी जून के महीना में भी कोट पैंट टाई पहन के वहां खड़ा थे। तो ये पावर दे दिया। आज हम लोग जो बैठते हैं, हम लोग जो सिस्टम हमारा डेवलप हुआ, मेरा एक ही मकसद था, सेल करना। सेल के माध्यम से जितने भी आज ये भी पावर है, ये 5,000 बीबी का जो आज है, 5,000 बीबी का ही देना है, और 5,000 बीबी से ही मेरा 50,000 बना, 50,000 से मेरा 2-2 लाख बीबी, 3-3 लाख बीबी महीने का। ना मैं सेल के मामले में 3-3 बार टॉप 10 में आ चुका हूँ, नंबर 1 में आया हूँ, नंबर 3 में आया हूँ, नंबर 7 में आया हूँ। इंडिया में मुजफ्फरपुर में, इंडिया में मेरे को कोई लोग नहीं चिंता था, मैं वही किराना वाला था, वही पपुआ था। आज मेरा नाम नीरज कुमार चौधरी है। नीरज कुमार चौधरी पहले भी था, लेकिन कोई नीरज कुमार चौधरी के नाम से नहीं जानता था, सब लोग पपुआ के नाम से जानता था कि पप्पू किराना दुकान। उसके बाद धीरे धीरे पप्पू भाई बना, धीरे धीरे पप्पू भाई से जय सिंह बना, जय सिंह से जय सिंह पप्पू भाई बना, आज नीरज कुमार चौधरी बन गया। आज जो आप अगर सिस्टम के माध्यम से, आज यही पावर है कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो ये मेरा किराना दुकान का देन है। लेकिन मैंने सिस्टम को वहां पर डेवलप किया, सिस्टम सीखा, सेल करना सीखा, कुछ न कुछ मेरे में लगा सर को कि हाँ यह आदमी चाहेगा तो किसी का भाग बदलने में सहयोग कर सकता है सिस्टम के माध्यम से। इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि नीरज जी तुमको बोलना पड़ेगा, चाहे तुम कैसे जैसे बोलो। हम कही सर मैं अकेला में तो बोलता हूँ, 10-20 आदमी के सामने बोलता हूँ, क्योंकि मैं देहाती क्षेत्र से आता हूँ और मेरा बोली रफ एंड टफ है। मैं मीटिंग में बहुत सा कंट्रोल करके बोलना पड़ता है, और मैं यह हमसे संभव होता नहीं है, क्योंकि मैं जब दुकान पर कोई अगर आरसीएम के खिलाफ बोल दिया तो उसका मुंह झाड़ के बिना छोड़ता नहीं। अगर कोई आरसीएम का शिकायत कर दिया तो उसका तो कल्याण है, अगर प्रोडक्ट का शिकायत कर दिया तो उसका तो महा कल्याण है, उसको उसी वक्त फाड़ के मुंह में ठूस ठास के खिला दूंगा कि चक्कर कैसे खराब है। ये पावर अपने पास है। मैं 1% नहीं डरता हूँ, किसी से भी नहीं डरता हूँ, सबसे डरता हूँ। लेकिन आरसीएम के खिलाफ कोई बोलेगा तो फिर मेरे अंदर के अंदर ऐसा ऊर्जा का संचार होता है कि सामने वाला का पसीना छूट जाता है कि अब कहाँ फंस गए। तो मेरा कहने का मतलब है, ये चीज हमारे अंदर, ये कॉन्फिडेंस कौन देगा? प्रोडक्ट।
कोई आटा लाने आता है, कोई आटा खाता है, कोई कहता है कि आटा ही नहीं है, इससे बढ़िया किसका कंपनी का आटा है। हम उसको बोले कि तुम्हारे घर में इससे बढ़िया कोई आटा खाया नहीं होगा, लेकिन हम जो यहाँ बोल रहे हैं सुंदर चीज से बोल रहे हैं, वहां पर हम गलत चीज से उसको बोलते हैं कि हमारा आटा खराब है तो तुमको घर में इससे बढ़िया आटा कभी जिंदगी में खाया नहीं, इसको पता नहीं कि इससे बढ़िया आटा हो सकता है, इससे बढ़िया चाय पत्ती हो सकता है। जो चाय पत्ती टीवी पर दिखा रहा है वही खा रहा है, उससे बढ़िया तुम जानता ही नहीं है, तो तुमको पता ही नहीं है कि इससे बढ़िया क्या सामान हो सकता है, उससे बढ़िया पेस्ट क्या हो सकता है, उससे बढ़िया ब्रश क्या हो सकता है, उससे बढ़िया भुजिया क्या हो सकता है, उससे बढ़िया मिक्सचर क्या हो सकता है। हम लोग को जो टीवी पर जो लोग खा रहा है वही हम लोग खिला रहे हैं, इसीलिए सब लोग खा रहा है। नहीं, हमें उन्हें आप फाड़ फाड़ के खिलाना पड़ेगा। किसी के यहाँ आप जाते हैं तो बिस्कुट लेके जाइए, भुजिया लेके जाइए, सन पापड़ी लेके जाइए और 3 चीज लेके जाइए। आरसीएम की सौगंध है, वह आदमी अगर आरसीएम ज्वाइन नहीं किया तो कभी आपका शिकायत कभी कर नहीं सकता है। हमने किया। अब हम लोग हिसाब जोड़ के धंधा नहीं करते, हिसाब जोड़ के धंधा कीजिएगा सर कुछ नहीं होगा। आप हर घर में जाइए, उसके यहाँ बिस्कुट भुजिया मिक्सचर खिलाइए, सन पापड़ी खिलाइए, हम गारंटी के साथ देते हैं वह परिवार आपका जेआरसीएम होके ही रहेगा। आप उसके लिए काम कीजिए, उसके भविष्य धीरे धीरे, एक बार में सारा चीज उसको नहीं देना। आप गए थे माल सेल करने, माल सेल हो गया, फिर अगला दिन का टॉपिक रखिए, जैसे ही माल सेल हो जाए फिर वहां से निकल जाइए, फिर दोबारा उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का कोटा फूल। आप गए माल बेचने, माल बिक गया, ये वहां से तुरंत निकलिए। अब उसको वहां पर अब आरसीएम का प्लान फिर दूसरा दिन, उस दिन आप पहला क्या गए थे सेल करने, तो सेल कीजिए, वहां से घसक जाइए। ज्यादा दीजिएगा तो कहेगा वो ज्यादा होशियार है, इसलिए अब तो एक काम करो भैया सब रखो, फिर कल आना, फिर पैसा लेके आएंगे। अब हो गया आपका जो भी माल बिका था वो भी खत्म। तो यही चीज लोगों के साथ हर जगह करना पड़ेगा। आप बताते हैं कि घर के अगल बगल लोग लेट समझते हैं और दूर दराज के लोग जल्दी समझते हैं, हमने इस चीज को देखा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके नजदीकी लोग जानते नहीं है, आप किसी न किसी के माध्यम से गए हैं, थर्ड पर्सन बन के गए हैं, और लोग ध्यान से आपके बात को सुनता है, वहां पर परचेसिंग की गजब का रिजल्ट मिलेगा, गजब का काम होगा। यही बिजनेस का रूल है। हम लोग जाते हैं, हवाई चप्पल पहन लिए, शर्ट का पता नहीं है, क्रीज का पता नहीं है, पैंट शर्ट का आयरन है कि नहीं है, कुछ नहीं है, हम उसको जाते हैं लाखों का इनकम बताने। पहले तो क्या करता है, पहले आपको देखता है, कहेगा बहुत बढ़िया, एकदम गजब, तो आइए सर कल देखते हैं, हम आपका बात जरूर मानेंगे, एकदम कमाल का, एकदम बहुत। वो आपका बात कहीं नहीं मानेगा। क्यों? आप उसको लाखों कमाने का बात समझाने जा रहे हैं, और अब उसको वो आपका चेहरा देके बता रहा है कि ये अपने तो क्या है, तो लाखों जो इनकम करेगा उसका तो चेहरा बोलेगा, उसका सिस्टम बोलेगा, उसका पावर बोलेगा, उसका वजन बोलेगा, उसका बोली बोलेगा, उसका आंख का रोशनी बोलेगा, उसका चेहरा का रौनक उसके दिमाग में हंट कर जाएगा। जिसके दुकान पर खड़ा हो जाएंगे, जिसके घर पर खड़ा हो जाएंगे, उसको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये है पावर ऑफ आरसीएम। तो वो पावर ऑफ आरसीएम को दिखाएगा कौन? कंपनी तो आपके लिए पूरा खजाना खोल के रख दिया है, उसमें से आपको कितना चाहिए इसका निर्णय कौन करेगा? हमसे पूछा कि हमारे कंपनी में कितना पैसा मिलता है, हम कंपनी का बैंक खुला हुआ है, तुम्हारे पास जितना पावर उसमें से निकाल लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो 5 जगह सेल करेंगे तो कितना होगा, हमको इतना होगा, इतना से इतना, इतना से इतना जाएगा। अब वो उसको 5 बीबी का कैलकुलेशन समझाइए कि उससे सबसे फायदा क्या है 5 बीबी कैलकुलेशन से, कि उसके हर घर में इनकम आता है, हर महीने भले इनकम आता है, सॉरी हर महीने उसे इनकम आता है, हर महीने वो बिजनेस को चेक करता है, हर महीने वो अकाउंट को चेक करेगा। अब 200-500 बीबी खरीदेगा, उसको 5000 बीबी हम गारंटी लिख के देते हैं। भाई जितने भी आज हैं, जितने भी सर लोग हैं, चाहे जितने भी हमारे मित्र हैं, चाहे जितने भी लोग जानते हैं, हम एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर 5000 बीबी अगर सेल करवाना सीख गए तो आपको हर महीना वह उसको इनकम जब घर में अकाउंट में जब गिरेगा, वह उसको चार्ज हो जाता है। वो 3 तारीख 4 तारीख देखता है कि हमको तो माल 5000 बीबी का सेल करवाया, हमारे घर में इनकम आया कि नहीं आया, वो देखो वो इंतजार करता है, इनकम लेके जाइए, वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, गजब उसका अंदर से उत्साह आता है, वाह क्या बात है सर पैसा आ गया। अब उससे फायदा, अब 100 बीबी किया 10 रुपया, अब क्या महीना यार 2 1 लीटर तेल खाए पैसा आया नहीं,
अभी आपको वैसे ज्वाइनिंग कराने का समय नहीं है। अभी 5000 बीवी वाला को ही ज्वाइनिंग कराइए या 2500 बीवी वाला को ज्वाइनिंग कराइए, पूरा तैयार करा के गई। जो 100 आदमी काम कर सकता है वह एक आदमी करके आपको दिखाएगा। हमने अभी ऐसा टीम बनाने का प्रयास करना है, ऐसा लोगों को तैयार करने पर लगे हुए हैं कि एक एक आदमी एक एक रॉयल्टी का बिजनेस देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। फिर हम उसके लिए एकदम खड़े होने पर तैयार हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक एक आदमी के पास क्षमता, उसके अंदर की क्षमता को जगाइए। हमने रंजीत सर ने हमको क्या समझा, हम गारंटी लिख के देते हैं कि हमारे जैसा किराना दुकान को चलाने वाला को आरसी में समझाना आज के डेट में बहुत ही मुश्किल है। उसको विजन को आप नहीं समझाइएगा, सुनेगा नहीं। लेकिन हमको मालूम था कि हमको क्या करना है, सिर्फ रास्ता कैसे था यह हमको मालूम नहीं था। और रंजीत सर ने हमको बहुत झेला है। वैसा गुरु आपको मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। 5 बजे भोर में उठाना, 6 बजे भोर में उठाना, रात में 2 बजे तक सिखाना। हम कहे सर दिन में हमारे पास फुर्सत नहीं रहता है, जखनी मौका मिलेगा तखनी आइए, जखनी मौका मिले तखनी कॉलिंग कीजिए। एक एक वर्ड को हमने मीटिंग में बैठा नहीं बैठा, लेकिन सीखते रहते हैं। 2-2 बजे रात तक सीखे हैं सर से, 2-2 बजे रात तक सीखे हैं। क्यों? उन्होंने हमको एक बच्चे के तरह ट्रीट। देखिए उम्र में कोई हो, गुरु किसी को जरूर मान लीजिए, वह गुरु आपको एकदम उस तरह जहां तक आप जाना नहीं चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचा देगा। हम वैसे गुरु हमारे हैं, मिंटर है, प्रहलाद सर, गोयनका सर, जैन सर, बबलू सर, जितने भी लोग सब, दिलीप सर, सब लोगों ने हमको सीखा। हम जो सर से नहीं सीख पाते थे वो दिलीप जी से सीखते थे। दिलीप जी हमको सिखाते थे। क्यों? पूछिएगा, दिलीप सर हैं, बाद में बताएंगे कि हमने उनसे एक एक वर्ड कैसे सीखा है। रात में 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक वहां पर जाकर उनसे सीखे हैं कि हमको सर सिखाइए। हमको सर समझ में नहीं आया। हम 2-2 मोबाइल रखते थे, हम अभी मान लो उनका एक ऊपर बात करते थे, एक ऊपर सीखते थे, वो पॉइंट बताइए कैसे होगा नहीं होगा, ये सब चीज उनसे सीखते थे। तो यही चीज है। और आज जो मौका मिला है, जिसके माध्यम से मौका मिला है, जिस सिस्टम के माध्यम से मौका मिला है, आज ये इसको सीखना है और लोगों को सिखाना है, 5-6 बीवी पर लाना है। बहुत सा टाइम कितना हुआ है? ठीक है सर। आज अभी है टाइम, और राज की बात बताना है आपको, अभी है टाइम। क्या मिनट है सर? 10 मिनट। तो हम दिलीप सर से बात करते थे। दिलीप सर ने हमको रात में 2-2 बजे रात तक, रंजीत सर से नहीं सीखते थे, दिलीप सर से सीखते थे। दिलीप सर कहे कि नहीं नहीं सवेरे सिखा देंगे। नहीं ना, अभी सिखाना है, नहीं सीखेंगे तो हमको रात में नींद नहीं आएगा। डिस्प्ले वाल कैसे खोलना है, बाकी जो भी हम मीटिंग में हमको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारा ध्यान आधा दुकानदारी पर रहता था, आधा इधर रहता था। लेकिन हमने उनको सीखा ही। जब तक 10 बजे रात तक हो, हम सीख के ही उनको छोड़ते थे। चाहे रंजीत सर हमको नहीं आपको सिखाना, रंजीत सर समझिए कि एक हमारे लिए भगवान से कम नहीं है कि एक आदमी को सफल बना दिया। एक आदमी को सफल बनाने के लिए कामना करता है, लेकिन आप उनको गुरु मानिएगा तब। हमने उनको गुरु माना, बहुत से सब लोग सहयोग किया और मेरा सिस्टम आज चल गया। किसी महीना में लाख से कम नहीं आता है, चाहे जिस माध्यम से आए, सेल के माध्यम से आए, रॉयल्टी के माध्यम से आए, टेक्निकल के माध्यम से आए। आज अपना टेक्निकल मेंटेन होने लगा। ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक कि क्या परिवर्तन हो गया। तो रंजीत सर से पूछिए क्या परिवर्तन हो गया, कहे कि हम कुछ नहीं किए, हम रास्ता दिए हैं, चले तो आप ही हैं। और टीम के हम हर शख्स को यही समझाते हैं कि अभी सोचने का टाइम नहीं है, अभी करने का टाइम है, अभी पीक टाइम है। 5 साल अगर आरसीएम में बढ़िया से काम करिए ना, जिंदगी पर काम करना नहीं पड़ेगा। काम तो सब दिन करना पड़ता है, तरीका बदल जाता है। जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह से एक काम ही है, लेकिन तरीका बदल गया। आज जूम के माध्यम से 100, 200, 500 लोगों से सब दिन गुरु, जिन गुरु लोगों को हम लोग नहीं सुनते थे, देखते नहीं थे 2-2 साल, आज जूम के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। 5-6 बीबी कैसे सेल करते हैं, 8 को स्टेप में भी दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों सीखने 5-6 बीबी कोई बड़ा अमाउंट आज के युग में नहीं है, सिर्फ समझना है। आज के युग में 5000 बीबी का जो खर्चा करने का, लोगों का नजरिया बदल गया, खर्चा करने का तरीका बदल गया है। आज के डेट में 5-6 बीबी कुछ नहीं है।
लेकिन तैयार कौन करेगा, उसके अंदर में विजन पैदा कौन करेगा, कि आपको करना पड़ेगा। आप अपना से नहीं होते हैं, अपने सीनियर से लोगों से बात कराइए, उससे वेट कराइए, उसको प्लान दिखाइए, उसको क्लियर कीजिए, उसको प्रोडक्ट का पूरा एक-एक प्रोडक्ट का लिस्ट बना के दीजिए। हम लोग अभी कहीं दुकान में जाते हैं, सेल करवाने जाते हैं, तो कहता है कि सर माल पड़ा हुआ है, कोई अभी टेंशन नहीं है। हमको सर चाय पत्ती कहाँ दिखाई दे रहा है, तो न लिख लीजिए। पेस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, आप ध्यान दीजिए। उसको ना समझ में नहीं आ रहा है, माल आपको बेचना है, आपको सेल करना है, उसको सेल करवाना है, उसको 5-6 बीवी करवाना है, तो कौन करवाएगा? उसका तो विजन क्लियर नहीं है। उसको जिस दिन विजन क्लियर हो जाएगा, वो 5 शेयर बीवी आपसे बिना, आज जितने लोग 10 1 तारीख को देखते हैं व्हाट्सएप पर खटाखट डायमंड क्लब ओके, 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 फिर क्यों? पहले कहाँ आता था 1 तारीख डायमंड क्लब ओके? अब इसका मतलब है कि उनके अंदर में विजन क्लियर हो गया। सबसे पहले डायमंड क्लब करने का होड़ लगा हुआ है कि हम करके हमारे व्हाट्सएप पर फोटो चल जाए, कमाल हो जाएगा और एकदम थैंक यू आ जाएगा। क्यों? ये अंदर में आरसीएम को जगाना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा। जब अपने नहीं जागेगा तो लोग को क्या जगाइए, जब अपने सेल नहीं कीजिए तो लोगों को सेल कैसे कराइएगा? ये चीज जगाना पड़ेगा, हर घर में जगाना पड़ेगा, हर बंदे को साथ करना पड़ेगा। हर जगह अपने को हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा, जो जिस भाषा में पहले उसी तरह से बात करना है, उसी तरीके से समझाना है। कभी बड़ी आदमी बनना नहीं है, बड़ी आदमी की जगह बड़ी आदमी बनी, छोटे आदमी की जगह छोटे भाई बहन बनिया, माता पिता के जैसे जिस तरह से सेवा कीजिए, उनका आदर भाव कीजिए, किसी का जाए तो उनका सम्मान कीजिए, सम्मान करना सिखाइए। यही आरसीएम का रूल है। कहीं कहीं हम लोग चले जाते हैं, एकदम लेक्चर चाहते हैं, लेक्चर नहीं, अरे उसको पहले उसके साथ उसके दिल में तो जगह बनाइए। हम लोग सामान बेचने जाते हैं तो सुनता नहीं है, नहीं सुनेगा, सब सुनेगा, आप पहले उनका तो सुनिए। हम लोग ऐसे ऐसे जगह पर जाके काम करके आए हैं, लोग जानता नहीं था, लोग सुनता सोचता नहीं था कि यहाँ पर काम हो जाएगा। वहां पर लाखों का बिजनेस हम लोग खड़ा करके चले आए। दुकान वाले को झंडे लाइन लगा दिए हुए हैं, एक एक दुकान से 1000 जो, अब कोई दुकान में 10,000 का दुकान है, उसको कहते 10,000 का माल बेचिए, नहीं उसको 5 या बीबी सेल करना सिखाइए, उसके घर में यूज करना सिखाइए, उसको दुकान में कैसे सामान टांगना है, कहाँ रखना है, आई कनेक्ट होना चाहिए। हम लोग जो भी सामान बेचे उसको आई कनेक्ट में रखे, यानी कि जब कोई आए मेरे यहाँ तो उसको वह सामान पहले नजर आना चाहिए। ये क्या है भाई? अभी जैसे अपने यहाँ में किनुआ आया, बहुत लोग नहीं जानता था, अपने यहाँ कहता था चीना है, सामा है, फलना है, चिलना है। हमको इसका खीर बना के खाओ, इसका खिचड़ी बना के खाओ, इसको जो करना है खाओ, एक बार खा लो जी। पहले हम अपने घर में लाए, उसको बनाए मस्त, हर महीने 10 को 15 को 20 को बिक जा रहा है। तुलसी बिक रहा है, कितना सामान चाहिए? पहले 5-6 बीबी करने के लिए सोचना पड़ता था, अभी 5-6 बीबी सेल करने के लिए बहुत सा सामान पहले कम था, अब तो इतना सामान आ गया है कि कुछ के नहीं। सरफ देख लीजिए 2 किलो में, सरफ 10 रुपया हो गया, सरफ आधा किलो हो गया, रेपटो 2 किलो हो गया। हम क्या बता, इतना सारा प्रोडक्ट, हम किस प्रोडक्ट का नाम लें? हम किराना दुकान में चप्पल बेच लेते हैं, आयरन बेच लेते हैं, पंखा बेच लेते हैं, फिनाइल है, टॉयलेट क्लीनर है। आप बोले ना सर जी, हम पहली बार इस जगह पर बोले ना, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना चीज बोले, कितना सारे प्रोडक्ट के नाम ले, क्योंकि हमने घर के सारे प्रोडक्ट का ही लिस्ट बना के लोगों को हवाले कर देता है। तो एक एक प्रोडक्ट को, एक एक प्रोडक्ट के बारे में हमने बेसिक नॉलेज लिया है। जितना कोशिश करता हूँ किराना संबंधित जितना भी सामान है, एक घर में यूज में जितना भी सामान आने वाला है, हम उसका 100% यूज करते हैं। 100% लोगों के घर में दिल में जगह बनाते हैं, लोगों को बताते भी हैं। और बहुत सारा बात है, हम विशेष हम क्या बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जो हम बोले हैं इस मन से हम अच्छा बोले कि खराब बोले हमको पता नहीं है, लेकिन हम अपना हाथ दिल से बोलते हैं कि हम जो भी बोलने का प्रयास किए हैं, अच्छा बोलने का प्रयास किए हैं। कोशिश भी करते हैं कि अच्छा ही बोले, अच्छा ही चले। बहुत सा पॉइंट है, जो आज का मेन पॉइंट था 5 बीबी। अगर इसमें कुछ अगर दिक्कत होगा तो फिर हम बता देंगे, जब समय आएगा फिर हम बताएंगे। लेकिन यह 5 बीबी डायमंड क्लब हर महीने आप लोग कीजिए, यही मेरा उद्देश्य है, यही लोगों को सिखाना है, यही लोगों को बताना है कि हम 5 बीबी कैसे करें। अब प्रोडक्ट का जब तक आप किसी का लिस्ट नहीं बनाइएगा, बाय नेम लिस्ट बनाइए, होम लिस्ट बनाइए, किचन लिस्ट बनाइए। इसी तरह से हम इस चीज 3 बार रिपीट कर दिए कि बिना लिस्ट के काम कीजिएगा भैया, 5-6 बीबी नहीं होगा। अगर 100% करना है तो आप उसका लिस्ट बनाइए, तभी किसी क्या जाना है, कौन सा प्रोडक्ट लेके जाना है, कै तारीख को दिए, कितना बजे दिए,
फिर कै दिन में वो खपत हो सकता है, अपने घर के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि आपके घर में 1 लीटर तेल कै दिन चलता है तो उसके घर में कै दिन चलेगा। हमारे यहाँ जैसे महीने में 12 लीटर तेल लगता है, हमको मालूम है 1 पेटी तेल हर महीने लगता है। कोई 5 लीटर तेल लेता है, फिर देखिए कै दिन के बाद आया, 20 दिन के बाद, उसको 16 दिन से टॉर्चर करना शुरू कर दीजिए, जयसिम सर तेल है कि नहीं, तो ये कौन पूछेगा। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, और हमने विश्वास किया है और विश्वास करना लोगों को सिखाया है। आरसीएम पर विश्वास कीजिए, दिक्कत है तो भिलवाड़ा विजिट कीजिए, हमने बहुत बार विजिट किया है, बहुत सारे लोगों से मिला है, बहुत सारे लोग हल्दी बनते हुए देखा है, कपड़ा बनते हुए देखा है। ये सब चीज आप दिल से बताइए। हर दिन प्रोग्राम होता है, नहीं समझ में आता है प्रोग्राम में बैठाइए, सुबह शाम जितना लोग है, अगर सफल होना चाहते हैं तो हर लोगों को जू में बैठाइए, नया हो पुराना हो उनके साथ बैठिए, नहीं होता है तो उनके साथ जाके उनके घर में बैठाइए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, वहाँ सीधे लाइव दिखाइए, क्योंकि हम और आप फर्स्ट सेकेंड होते हैं, लेकिन सामने जो बैठा हुआ आदमी थर्ड होता है। उसके बाद को समझ में आता है कि यह अभी बताया है कि हमने वहाँ जब बोलता है तो क्या हमने उनको जो बताया कि यार इस मोबाइल से चाहे कंप्यूटर से जो बोलता है, अच्छा चलो ये लड़का बहुत बढ़िया सही बताया। तो ये चीज हम लोगों को लोगों के पास बताना पड़ेगा, विजन क्लियर करना है, लखपति कैसे बनना है, करोड़पति बनना कैसे बनना है। अगर अभी तक टोटल इनकम की बात करूं तो आरसीएम के माध्यम से 60 लाख रुपया से ऊपर ले चुका हूं। अगर आरसीएम के टोटल इन्वेस्ट की बात करूं, जैसे हल्दी है 46 में रेट है, मैं 50 में बेचता हूँ, 55 में बेचता हूँ, साबुन है 25 का 30 में बेच लेता हूँ, 30 का साबुन है 35 में बेच लेता हूँ, चाय पत्ती है 110 120 में भी बेच लेता हूँ। अगर उसके माध्यम से अगर टोटल इनकम बात करूँ तो करोड़ में चला जाएगा। हम मार्केट में 1 रुपया पर 8 आना पर साबुन बेचने के लिए तैयार हैं। अब पूरा यहाँ 9 में 9 मिलने की संभावना है। हमें से पूछा कि 10 रुपया का साबुन में क्या रुपया इनकम दीजिएगा, हम कहली कि भविष्य में अगर आरती में जिंदा रह गया तो 10 के 10 दूंगा, 10 का 20 दूंगा, 10 का 30 दूंगा। एक दिन की बात बताते हैं, हमारे गुरुदेव पूछे कि नीरज जी इस बार क्या परसेंट पे, हम बोले सर 100%। 100% आरसी में तो 100% है ही नहीं। हमको आरसी में तो 100% ही है, हमको तो इस बार 100% है, अगला महीना लक्ष्य 200% कमाने का। अब वो कह रहे उनको समझ में ही घुसा ही नहीं कि बोल क्या रहा है। हम उनको समझाया कि हम वो नहीं जानते सर, हम सीधा बात जानते हैं कि हमने इस बार महीना में 1 लाख रुपए का मार्केटिंग किया, हमको 1 लाख रुपए हमारे लिए 100%। प्लान तो 32% का ही है, 40% का ही है, रॉयल्टी इनकम का ही है, टेक्निकल इनकम का ही है। लेकिन हम अगर इस महीना में अगर 10,000 का 5 बीवी किए और हमारे इनकम घर में 50,000 रुपए, तो हमारे लिए कैसे % हुआ। इसका जवाब आप लोग सोचिए और देखिए। कोई आदमी जितने भी अपने ग्रेट लीडर है, जितने भी अपने मेंटर है, स्टार सफायर इमरोल है, उनसे वो बताएंगे, वो तो बताते, कोई आदमी बताएगा 40%। लेकिन हम अगर बिजनेसमैन है, अगर हमको ये बात समझ में आ गया तो हमारे लिए कैसे 100% हुआ, सही हमको जवाब दीजिए। हमने मान ली कि 10,000 का मार्केटिंग किया और पैसा आया 60,000, अब वो कैसे 100% हो गया। हम उसको 32% माने, क्या 100% मानेंगे। ये कैलकुलेशन आप कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 10 रुपए का सामान बेच के 100 रुपया भी कमा सकता है, लेकिन 10 रुपया का सामान यूज करने से 50 रुपया भी आ सकता है। 200 का तेल खाने से, मैं एक बार एक कैलकुलेशन बताया कि मैं 200 रुपया का तेल पे क्या रुपया कमीशन बनेगा, हम कहीं 7.5 रुपया से लेके 24 रुपया तक बनेगा। तो आपको कितना बनता है, हम कहीं फिलहाल मेरा 400 से ऊपर चल रहा है। अब उसका दिमाग घूम गया, ये 400 रुपया 200 का माला 400 रुपया कमाता है, अब हवा देता है। हम उसको पूरा खोल के दिखाए, हमको देखिए पिछले महीना का सेल कितना है, कितना हमको टोटल कमीशन कितना है, तो 72,000, हमको कैसे रुपये पड़ा, हिसाब जो 459 रुपये लीटर आया। अब तो उसका ही पिछले महीना में मेरे आईडी से 1.25 लाख का सिर्फ तेल बेच दिया। ज्वाइनिंग भी किया, काम भी कर रहा है, लेकिन अभी वह स्टार्टअप में है। 5,000 बीवी पर जाने वाला है, इस महीने में 10,000 बीवी पे जाने वाला, उसमें उसको मेरा लक्ष्य है 2 लाख बीवी पर ले जाने का। इतना पास क्षमता है, इतना क्षमता है लोगों के पास। खाली उनके विजन को जगाइए, उनके रीजन को क्लियर कीजिए, उनको सिक्योरिटी भाव जगाइए कि तुम नहीं रहेगा तो तुमको पैसा कहाँ से आएगा, तुम अगर दुकान बंद करेगा पैसा कहाँ से आएगा, तुम मर जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारे घर में कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे परिवार कैसे चलाएगा, उसको क्लियर कीजिए। ये कौन करेगा, ये आपको करना पड़ेगा। हम और आप पूरे परिवार मिलके एक माहौल को
क्रिएट कर दे, मजा आ जाएगा सर। हमको ज्यादा समझ में नहीं आता है, हमको एक ही बात समझ में आता है कि आरसीएम का माल बेचेंगे पैसा आएगा, प्रवचन देने से पैसा नहीं आएगा, हर घर में जाएंगे पैसा जाएगा, हर घर में पैसा कमाना सिखाइए, ये उद्देश्य। शुरुआती दौर में कोई आपको बातों को ध्यान उतना से नहीं सुनेगा, सुनता भी है तो झूठ बोलता है। अगर उसको पैसा कमाना के तरीका बता दिए, महीना में 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 महीना कमाना सिखा दिए, भगवान कसम करते हैं वो आपको जिंदगी में पूजा करेगा। आरसीएम को बाद में खोजेगा, पहले आपको खोजेगा। लेकिन हम और आप हैं किसके माध्यम से? मैं टीसी सर के नाम पर एक जोरदार ताली चाहूंगा, क्योंकि मैंने उनको कर्म भूमि का सबसे बड़ा भगवान माना हूँ। और जो मैं जहाँ भी जाता हूँ, आरसीएम पिकअप सेंटर पर कहीं भी जाता हूँ, पहले उसको नमन करता हूँ, फिर अंदर प्रवेश करता हूँ, क्योंकि वो हमारा मंदिर है, हमारे कर्म भूमि का मंदिर है, हमारी जिंदगी बदलने का मंदिर है। ये सब आप लोगों को सीखना पड़ेगा। यह अट्रैक्ट लोगों के पास जाता है, यह लोगों के पास अट्रैक्ट करता है। क्या है? हम एक आदमी पूछा कि मंदिर में जाते हो? तो हाँ जाते हैं। हम कल दक्षिणा देना पड़ता है कि लेना पड़ता है? दक्षिणा देना पड़ता है। और पिकअप सेंटर में जाते हो तो वहां से दक्षिणा मिलता है। उस मंदिर का पूजा करो, उस मंदिर पर लोगों को, जितना लोगों को दर्शन कराएगा उतना तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा। और भगवान के मंदिर में जाएगा, जितना लोग जाएगा सब उसमें डालेगा, वहां पर शांति मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शांति कौन लिख देगा? दान पात्र पैसा डालने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये आरसीएम के पिकअप सेंटर से, आरसीएम के विजन से, आरसीएम के रीजन से आएगा। ये आपको देखना है, यही सीखना है। जितने लोगों के मंदिर में दर्शन कराइएगा, जितने लोगों के मंदिर में पुजारी बना दीजिएगा, आपके घर में पैसा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जितना चाहिए आप पहले मन में सोचिए तो आपको चाहिए कितना, जितना चाहिएगा उतना आरसीएम के माध्यम से मिलेगा। किसी के रास्ते से सलाह जरूर मिलते हैं, लेकिन मेहनत खुद को करनी पड़ती है। हमारे जितने भी मेंटर है सलाह दिए, कंपनी ने हमको प्लान दिखाया, पलाश सर ने हमको रास्ता दिखाया, रंजीत सर ने हमको रास्ता दिखाया, दिलीप जी ने रास्ता दिखाया, डीएन मिश्रा सर मेरे गार्जियन है, ज्ञानचंद जी मेरे गार्जियन है। हम घर पर आए हुए हैं, हमारा ऑफिस खुला था, हमारे गाँव में मीटिंग की, हमारे यहाँ चाय पी के गए हुए, सब लोगों ने हमको सिखाया, रास्ता दिखाया। लेकिन चला कौन? चलना हमको पड़ा। इसी तरह हम अपने पूरे टीम का वही चीज अगर मार्गदर्शन करते रहे, अपने से नहीं सक्षम हो सबसे बात करा के मीटिंग में बिठा के यही मार्ग, उसके अंदर का विजन तो क्लियर कर दीजिए, वह मेहनत करने के लिए 100% तैयार हो जाएगा। जैसे उसको इनकम बढ़ जाएगा, उसको रास्ता पता चल जाएगा, तो देखिए वह जिंदगी भर आपका नाम लेगा। बस मैं मेरा बात खत्म। एक दो आइटम मैं बोलूंगा जो मैं लिख के रखा हूँ, बहुत अच्छा चीज है। आरसीएम कहता है सच्चाई के रास्ते पर चल। आरसीएम कहता है सच्चाई के रास्ते पर चल। इसे जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी आरसीएम रूपी नाव कभी नहीं डूबती है। आनी आ जाए, पानी आ जाए, दहाड़ आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन जिस नाव पर आप सवार हैं वह आपका एकदम गारंटी 100% हम आरसीएम के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि यह नाव जिंदगी में कितना भी आनी पानी आ जाए वह डूब नहीं सकता है, डूब ही नहीं सकता है। उसको कितना भी बड़ी बरसात हो जाए डूब नहीं सकता है, क्योंकि इस पर जो बैठा हुआ है उसका कहीं न कहीं उसका कोई मार्गदर्शन करने वाला ऊपर से देख रहा है। क्योंकि आदमी का उद्देश्य क्या है? लोगों को सफल बना। लोग तो अपन पॉकेट काटने में लगे हुए हैं, यहाँ अपन पॉकेट कटवाना है। हम एक दुकान, किराना दुकान पर जाए, जब राज खोलने लगे तो कहता है कि सर आप क्या कर रहे हैं? हम कल यही तो आरसीएम सिखाया है। आप 30 रुपए का हल्दी को 120 में बेचते हो, मैं 220 रुपए का हल्दी 200 में बेच के लोगों को सिखाता हूँ कि 200 के हल्दी बेचने से तुम्हारे घर में 200 भी आ सकता है, तुम्हारे अच्छा सामान घर में जा सकता है। और तुम 60 रुपए का हल्दी 120 में बेच के अपना 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाते हो। नहीं, मन का मकान बनाओ, मन का मकान बनाओ, अपना मकान बन जाएगा। आज कम से कम हजारों लोग की नजर में नीरज कुमार चौधरी है, तो ये आरसीएम को देना है। नहीं तो उसी पहाड़पुर में किराना दुकान पर चलाता, आता खाता, घर में रहता था, वही संगत, वही जीवन शैली। 8 बजे जाना है, 9 बजे आना है, सो जाना है। आज 8 से सवेरे 6 से शाम 6 के बजे पता चलता है, शाम 6 रात हमारा सर से बात चला 2 बजे रात तक। अब सोचिए कि 6 बजे उठकर 2 बजे रात तक और फिर 6 बजे उठ जाना। 6 बजे उठना है, 2 बजे रात तक चला है। सर से पूछ लीजिएगा, रंजीत सर हमारे गवाह, 2 बजे तक मेरा चला है बात
किसी न किसी पॉइंट पर कैसे न कैसे बात चलता रहता है, किसी ने जो भी मन में क्वेश्चन आता है, हमेशा सीखना है। इस सिस्टम का देना है कि कभी भी आप पूर्ण नहीं हो सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप को पूर्ण मान लीजिए, उस दिन आपका बिजनेस ग्रोथ डाउन। हमारे अपने टीम के लिए, जिसने भी टीम के लिए है, सबको भला करने के लिए, सबको हमेशा सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। जय बजे फोन करता है तय बजे कॉल उसका रिसीव कीजिए, जो क्वेश्चन करता है उसका आंसर दीजिए। जितना भी परेशानी, उस परेशानी को अपना परेशानी समझ लीजिए। आपका आरसीएम उपनाव दम कितना भी बार है, इस पर तैरता हुआ चल जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। अगर हम आरसीएम रूपी सिस्टम में चले हैं तो तकलीफ होगा, लोगों को बात को सुनना पड़ेगा। लोग बहुत अभी भी बहुत लोग अभी भी नेगेटिव बात करते हैं, उनको वहां पर समझाना पड़ेगा, वहां पर उनको पॉजिटिव, कहीं प्यार से, कहीं इनकार से, कहीं तकरार से, कहीं स्वीकार से। जितने भी लोग ने हमारे आरसीएम को इनकार किया है, हम लोगों को रास्ता पर खड़ा होते हुए हमारा सामान खरीदते देखा हुआ, क्योंकि हमको तो इतने इनकार कर दिया। आज उसको प्रोडक्ट खाना मजबूरी बन गया, फिर भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों? ये उनका पर, लेकिन हमको उनको समझाना पड़ेगा। हम ये नहीं कि आज ही 2 आदमी टरका दिया तो तीसरा नहीं, लगातार करते रहिए, चलते रहिए, कोई फर्क। आज कीजिएगा तैयो आज का दिन जाएगा, नहीं कीजिएगा तैयो आज का दिन जाएगा, तो हमको करने में शर्म कैसा? करते रहिए, लगातार करते रहिए, कोई करे न करे, हमको करना है। हमको परेशानी हुआ कोई फर्क नहीं, हमको उसके यहाँ जाना है, मेरा सुना नहीं। एक दिन गया 200 का पेट्रोल जल गया, साला 200 का जल गया, बोनी भी नहीं हुआ। अरे बोनी कौन चीज होता है? बोनी करने गए थे, जीवन बनाने गए थे। जीवन बनाने में थोड़ा सा कष्ट कर लो भाई जी, थोड़ा सा कर लो, जिंदगी बदल जाएगा। उसके बाद जब पैसा आएगा ना, इनकम बन के, जब परिवार में खुशियां को बाहर आएगा ना, तब समझ में आएगा कि आप क्या करते हैं। गजब का रिजल्ट मिलेगा सर। हमने अपने आप को महसूस किया है। जो बाजार का बड़ा बड़ा व्यापारी, करोड़पति व्यापारी, पहले हमको कीड़े पप्पुआ का हाल हो, आज कहता है नीरज जी नमस्कार, जय आरसीएम, क्या हाल है सर? ये चेंज कैसे हो गया? क्योंकि पहले मैंने उसका पैसा रखा था, इसलिए उसको उस मेरे नजर से देखता था। आज मेरा पैसा उसके यहाँ है, इसलिए उसको दूसरे नजर से देखता है। और आज व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना हो गया। वो देखता है कि कोट पैंट आई, कभी मंडी में, कभी मीटिंग में, कभी टीसी सर के साथ, कभी पलाश सर के साथ, कभी रंजीत सर के साथ। कि कौन व्हाट्सएप फेसबुक क्या करता है। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लोग हमारे टीम में आ गए हैं। नीरज जी नमस्कार, क्या हाल है? वे भेंट नहीं करते, कहाँ रहते हैं? अरे जो आदमी को पूछता नहीं था कभी, डॉक्टर के यहाँ जाते थे, नंबर लगाना पड़ता था जाके। हाँ सर मैं नीरज बोल रहा हूँ, अरे ठीक है आ जाइए अंदर, डायरेक्टर ये बोल देते। अरे ये है पावर ऑफ आरसीएम। पैसा और पावर आरसीएम से कमाना है। इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत कहीं नहीं मिलेगा। कोई आपका दोस्त है ना, वो पैसा के लिए दोस्ती करता है, आपके उधार खाने के लिए दोस्ती करता है, वो कुछ देने के लिए दोस्ती करेगा। लेकिन जिस दिन आपको चेक करना है ना, आपके जितने भी बेस्ट फ्रेंड है, जितने भी बेस्ट फ्रेंड है, जितने भी बेस्ट रिलेशनशिप है, उनको आज कहिए कि आरसी में ज्वाइन करना, महीना में 2000 का सामान खाना है, वह भाग जाएगा। 50 से कर्जा मांगिए देने के लिए तैयार हो जाएगा। वह चाहता है कि जिंदगी भर गरीब बना रहे। हर आपका जितना भी दोस्त है, हम खुल्लम खुल्ला आपको चुनौती देते हैं। जितना भी आपका दोस्त है, जितना भी मुझे प्रिय मित्र है, वह जिस दिन जान जाएगा कि ये हमसे आगे बढ़ रहा है, उस दिन वो आपका बाइकआउट हो जाएगा। वो चाहता है कि ये बढ़े लेकिन हमसे छोटा रहे। लेकिन इस सिस्टम का पावर है कि चाहते हैं कि सब लोग इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि कुछ करने लगे नहीं, टीम एकदम पावरफुल में जल जाए। जब भी जाए तो हमको लगे कि हमारे टीम का रोशन जा रहा है। क्या सब लोग यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं कि हमारे टीम में हीरो रहे। लेकिन यहाँ पर मार्केट में क्या है कि लोग नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं। आरसी में हम लोग सब लोग को ऊंचा बनाने के लिए काम करते हैं। यही अपने टीम का उद्देश्य है, यही अपने पलाश सर का उद्देश्य है, यही अपने कंपनी का उद्देश्य है, यही अपने टीसी सर का उद्देश्य है, यही अपने टीम रंजीत सर का उद्देश्य है। हाँ थोड़ा इसमें किसी का बात बुरा लग सकता है, लेकिन क्यों बुरा लगता है, यही तो क्लियर करना है। क्यों किसी का बात समझ में नहीं आता है, यही तो सोचना है कि वो बोला क्यों। हमको आपको हीरो बनाने के लिए बोलता है, वह सीखिए भाई, यही सीखना है। हम जिंदगी लास्ट में मैं जाते जाते, कौन रोक सकता है उनको कामयाब होने से, जिनको में रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है।
यह अपने ऊपर में डाल लीजिए, दुनिया का कोई ताकत आपको सफल बनाने से नहीं रोक सकती है, एकदम 100% गारंटी है एकदम। अब मेरा टाइम लगता है ओवर हो गया हुआ है। आप लगातार डेली इनकम पर काम कीजिए, साप्ताहिक इनकम पर काम कीजिए, मंथली इनकम पर काम कीजिए और लोगों को सिखाइए कि आज 5 बीवी बेचेंगे तो कितना आएगा, 10 बीवी बेचेंगे तो कितना आएगा, 30 बीवी बेचेंगे कितना आएगा, 1 बीवी बेचेंगे कितना आएगा। यह पूरा कैलकुलेशन आपको समझाना पड़ेगा। यही चीज आपको हर प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा ना, जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, जिसके अंदर में जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वही प्रोडक्ट पर काम करवाइए। होलसेलर बन जाइए, रिटेलर बन जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, जो बनना है सीएल बन जाइए, जो बनना है बनिए। कंपनी और कस्टमर के बीच में जितना भी पार्ट है सारा का काम आप अकेले कर लीजिए। मैं वो सारा काम अकेले करता हूँ और सबसे ज्यादा इनकम लेता हूँ। इनकम में कभी मेरा कम नहीं हुआ है। ये सब लोग आप चाहिएगा तो ले सकते हैं। लाखों रुपया महीना आज के डेट में कमाना आरसी में कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी फिर जब मौका मिलेगा तब हम फिर बात करेंगे। अभी हमको कुछ समझ में जितना आया हम आपके साथ शेयर किए हैं और कोशिश करेंगे। मैं बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मैं अपने आप को वाणी पे बहुत बड़ा लगाम दिया हूँ, क्योंकि मैं दुकान पे बोलता हूँ तो मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। अगर हाथ में सामान धरा दिया तो उसके हाथ में वो पावर नहीं है कि मेरे सामान को फिर मेरे काउंटर पर रख दे। इतना पावर आपके अंदर में जगना होगा। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। आज कोई कहता है अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर नहीं, आप अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर मान के चलिए। दुनिया का कोई ताकत आपको माल सेल करने से रोक नहीं सकता है। आपके हाथ में से दिया हुआ माल लेके छोड़ नहीं सकता है। यह ब्रांड एम्बेसडर आपके अंदर में जज्बा पैदा करना है। टीवी पर जितना भी चीज दिखाया जाता है उसको आपको झूठा साबित करना है। कोई कहता है कि साबुन लगाने से गोरा हो जाएगा, तो मैं आदमी हूँ, अब सामने बैठा हूँ, तुमको गोरा करके बताया, मैं तुम्हारे नाम पर गुलामी लिख दूंगा, अन्यथा तुम मेरा साबुन लगा। दूसरा का मिर्चाई अगर तीखा है, मेरा मिर्चाई तीखा नहीं, तो तू खा के दिखा, मुंह में फाड़ के डाल के दिखा। मुंह पैकेट फाड़ के उसके मुंह में डाल दीजिए, जबरदस्ती डाल दीजिए, बोल अब तीत है कि मीठा है। ये पावर होना चाहिए। हमारे बहुत बड़े मित्र थे, जाते जाते मैं वो 2 मिनट का है सुना देता हूँ। मैंने उसको हल्दी दिया, घर से हल्दी मेरा वापस आ गया। कहा कि क्या? मैंने मैडम बोला कि नहीं ये हल्दी आरसीएम का नहीं चाहिए। हम बोले बहुत बढ़िया। हम अपने स्टाफ को बोला कि भैया कैंची लाओ, कैंची लाया, पन्नी में फाड़ा, डाल दिया। हम कल अब ले जाओ, अब आरसीएम खत्म, अब जाके चेक कराना। तुम्हारे अपनी पत्नी कसम खा के कहना पड़ेगा कल की, या मेरा अगर सामान गड़बड़ होगा तो मैं तुम्हारे नाम पर गुलामी लिख दूंगा। अगर ये हल्दी सही है तो तुमको आज न कल उसको बताना पड़ेगा कि वही हल्दी पैकेट में लाया तो तुमको अच्छा नहीं लगा, ये पन्नी में फाड़ के दिया तो अच्छा क्यों लगा। उसको एलर्जी कंपनी से नहीं है, उसका एलर्जी आपसे है। वह सामान तो खाना चाहता है लेकिन आपका नहीं खाना चाहता है। वह कमाना तो चाहता है लेकिन आपका नहीं कमाई करवाना चाहता है, क्योंकि आप उसके नजर में हीरो बन जाइएगा। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, पूरा सिस्टम साथ है, पूरा हिंदुस्तान साथ है। जय आरसीएम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी समय मिला हम कोशिश किए हैं कि आगे। सर दिलीप सर बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते जब आपका वो स्लोगन याद नहीं होता है लोगों को कि लाख कमा लो महीने में, कैसे है वो जरा सा बता दीजिएगा। आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, क्या मजा है उसके बिना जीने में। वाह, जोरदार ताली सभी लोगों के साथ। जब तक ये स्लोगन लोग नहीं सुनते हैं तो नीरज जी को पहचानते ही नहीं है बिल्कुल। नहीं वही नीरज जी। सर, उस पर तो सर मेरा 100% चलता है। 1 लाख में अगर 5 रुपया भी कमाता है तो हम तो फिक्स कर लेते हैं कि 1 लाख कैसे टपना है उसको। उस पर एकदम काम करना ही है। उसमें कम 1.25 हो जाए, 1.25 हो जाए, 1.5 हो जाए, ये वो में कमना नहीं चाहिए। हम बोलेंगे उस पर हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमको लोग कहेगा कि दिखाओ, चेक करा देंगे। आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। यस। और साहिल सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना बोलूं, और आज पहली बार सर को सुना। मुझे लगता है कि ये जो नाम है चौधरी, इसमें कुछ बहुत करिश्मा है ना। क्योंकि आरसीएम में एक तो दिनेश चौधरी जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग हंसते भी हैं, रोते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, खिलखिलाते भी हैं, आंसू भी गिराते हैं। आपके जो ये मीटिंग है, मैं एक बात देख रहा था कि 2025 या 2037 में इस रिकॉर्डिंग को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा। ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग आने वाले 10-15 सालों में, क्योंकि आपने सारे विषय को किस तरीके से बताया। आरसीएम, बहुत लोग आरसीएम करते हैं और संजीव गोयनका जी सिखाते हैं कि आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, पर आपने इसको जी करके दिखाया। ये कोई नहीं कर सकता, ये आपका यूनिक यूएसपी है, क्योंकि आपने इसको जिया है।
और आपकी सारी जो बातचीत है उसमें ये एक चीज झलक रहा था कि आपने 6 बेसिक्स भी बता दिया, 8 कोर भी बता दिया, कार्डिनल रूल्स भी बता दिया, शक्ति भक्ति युक्ति सारे प्रदर्शन, मतलब जितनी भी विश्लेषण करें, मुझे तो लगता है कि केवल इस मीटिंग के ऊपर में हम 10 दिन विश्लेषण कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसको जिया है। तो मुझे यकीन है कि आज जिस विषय के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया था, 5000 बिजनेस वॉल्यूम, अब हर किसी के लिए आसान है। तो मैं चाहूंगा जितने लोगों के लिए आज के बाद आसान है वो सभी लोग हैंड रेज कर दें एक बार, सभी लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बस इससे बेहतरीन इस विषय का कोई भी इससे बेहतरीन ट्रेनिंग नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बेहतरीन ट्रेनिंग इस विषय के लिए हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने मेंटर मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी को कि उन्होंने इस विषय के लिए जो नीरज जी को चुना है वो बहुत ही विषय विशेष है और बहुत ही बढ़िया, बहुत मतलब जितनी तारीफें करें उतनी कम है। अब मैं चाहूंगा कि कुछ साथियों से फीडबैक हो जाए और जो भी साथी है, तो सबसे ज्यादा जो आज खुशी होगी जिस व्यक्ति को, मैं सबसे पहले फीडबैक उसी व्यक्ति से लेना चाहूंगा। और जो बार बार आपने जिक्र भी किया कि 2 बजे रात तक कैसे आपको रंजीत जी बात कर रहे थे, तो रंजीत जी मैं चाहूंगा कि पहला फीडबैक आप ही का हो जाए। और जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी और नीरज जी। एक बेस्ट फॉलोअर है, लर्नर है और एक्शन पे विश्वास रखते हैं। सबसे इनकी खूबियां यही है। जब भी मैंने जब पहली बार इनको ज्वाइन कराने गया था तो इनकी रीज्वाइनिंग हुई थी और ये शुरुआती में ही बताया इन्होंने कि इनको कोई प्रोडक्ट ही नहीं देता था। मैंने इनसे कमिट किया और हर आदमी को अपने, लोग कहता है ना कि अपने आप से कमिट ये करना है कि मैं आपके साथ हूं। सर जब पहला सर जब बराबर काउंसलिंग करते हैं तो ये बताते हैं, या हमारे सभी एजुकेशनों में बताया गया कि जब आप किसी के पास जाते हो और काउंसलिंग करते हो, जब आप उसका होम मीटिंग करते हो, जब उसको स्टार्टअप कराते हो, तो आपको कमिट करना है कि मैं आपके साथ हूं। आप भी कमिट करो कि आप, इन्होंने कहा कि आप माल दोगे, मैंने कहा आप बेचोगे कितना। और मेरे पास उस समय साइकिल था और मैंने साइकिल से दिलीप जी को मैंने कहा, मेरे टीम में जो भी इनके अपलाइन थे, मैंने उनको कहा कि आप जहां भी जाओ, उनके जरूरत का प्रोडक्ट मिले आप उठा लो, पैसा वहां दिक्कत नहीं होगी, आपको पैसा मिलेगा, पैसा का गारंटर मैं हूं। और वहां से काम स्टार्टअप हुआ। जो कमिटमेंट इन्होंने किया मैंने उसको पूरा किया, इन्होंने जो किया ये भी पूरा किया, और उसी का खेल है। और बेस्ट लर्नर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो भी इनको बताया जाता है वैसा चीज मैं भी फॉलो नहीं कर पाता हूं। हमें आप पहला सर बोलते हैं, मैं उसको नहीं उतार पाता हूं, लेकिन ये बहुत बाखूबी उतारते हैं, बाखूबी उतारते हैं। और हर व्यक्ति के साथ ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे टीम में और मेरे सिखाए हुए मेरे प्रयास से एक बेस्ट फ्रेंड भी है हमारे। ऐसा नहीं है कि हाँ स्टूडेंट है, एक बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट। मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारे चीज सर माल बेचने तो हमें आया था, लेकिन रास्ता तो मैंने कहाँ तक जा सकते, रास्ता आप ही का दिखाया हुआ है। और जब भी इन्होंने पिन चेंज किया तो सेलिंग से किया। लोग कहते हैं ना टीम होगा, बहुत सारे गुरु हमारे कहते हैं नेटवर्क होना चाहिए तो आप रॉयल्टी आओगे, नेटवर्क होना चाहिए तो टेक्निकल होगे। लेकिन इन्होंने एक प्रूव करके दिया कि जब इन्होंने पिन चेंज किया, जब भी रॉयल्टी का था, सेल से स्टार गोल्ड पिन से स्टार तक, शुरुआती स्टार पिन भी, और ये रहा कि कभी बिना स्लैब के नहीं रहे। आज तक रिकॉर्ड ही नहीं है जब से इन्होंने बिजनेस शुरू किया। सबसे ज्यादा अगर मेरे टीम में मेरे बाद किसी ने पैसा कमाया होगा तो इन्होंने कमाया। मेरा पैसा लाख से कम हो सकता है लेकिन इनका लाख से कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि ये पिकअप सेंटर चलाते हैं। इनको मैंने हिंदुस्तान लीवर समझा के पिकअप सेंटर दिया था। आप हिंदुस्तान लीवर का एजेंसी लिए हो, आप आरसीएम का पिकअप सेंटर ले लो। उस समय ₹1,00,000 में होता था, मैंने ₹1,00,000 में कराया। अब ये सारे औजार को यूज करते हैं और ये औजार हर आदमी को मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और नीरज जी जैसे लोग आरसीएम बिजनेस में एक बड़ा इतिहास रचेंगे, टॉप 10 में आए, बराबर किए। और ये एक बेस्ट लर्नर मैं लगातार कहूंगा कि इनको जो बताया जाता है वो तुरंत फॉलो करते हैं, तुरंत। और आज भी पार्ट टाइमर है, 2 घंटा काम करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि आज भी पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर नहीं है। आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग जिसके लिए बना है ये परिभाषित करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जिस काम के लिए बना है उसके लिए परिभाषित इन्होंने किया है।
ये कहते हैं ना फ्री का माल है 200%, वास्तव में 200% तो यही मजा लेते हैं। बाकी लोग तो दिन भर काम करता है तो वो अपना सैलरी जोड़ेगा, अपने क्वालिटी का रेट जोड़ेगा, लेकिन ये पैसा नीरज जी लेते हैं। थैंक यू जय आर सिंह। जय आर सिंह सर, thank you, आपका आशीर्वाद thank इसी you. तरह बना रहना चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक देख रहा था कैमरा के ऊपर में कि जब भी ये बात कर रहे थे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से प्रोग्राम को देख रहे थे। तो प्रिय रंजन तिवारी जी, क्योंकि दोनों ही एक ही क्षेत्र के आते हैं, वही जो लैंग्वेज भी लगभग सही है और इनका। सभी गुरुदेव को चरण वंदन। और बिल्कुल हम आपकी एक एक बातों को इसलिए समझ पा रहे थे क्योंकि मैं आपके क्षेत्र से हूँ और भोजपुरी देहाती और अपना जो हिंदी है सब मिश्रण है। और मैं यही बोलूंगा, एक ही उपमा, हालांकि मैं चैट में लिख दिया हूँ कि आप बिल्कुल माटी के लाल हो, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत बहुत मतलब इसी को बोलते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है और एक रियल जो जीता है। डॉक्टर दो वैरायटी से बनता है, एक होता है प्रेडिकल और एक होता है एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन लेके भी डॉक्टर नहीं बना जा सकता है और सिर्फ प्रेडिकल करके भी डॉक्टर नहीं बना जा सकता है। तो वो आप जीता जागता मिसाल है। आपके और आपके गुरु को भी मैं चरण वंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यही है जो सर ने बताया कि आप बिल्कुल सीखना चाहते हैं। ये मौका हर आदमी के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। सबसे बड़ी बात है कि हम कितना ले पाते हैं। देने के लिए तो सब लोग पूरा मतलब उसको क्या बोलते हैं, समुंदर खोल के रख दिए है कि भाई तू जितना उठा सकता है उठा। हम कितना उठाते हैं उस पे निर्भर करता है। और आपने बिल्कुल वो चीज दिए हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से सैल्यूट सर आपको। हम सर। थैंक यू प्रिय रंजन जी। अब थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारे बांग्ला भाषी इफ्तिखार दा को केमन लागलो এটা একটু কি দেহাতি ভাষা ছিল সেই জন্য কি ইফতিখার দা। अभी मैंने पहली बार नीरज जी को सुना है, बहुत बढ़िया लगा क्योंकि उन्होंने जो बात की है पूरा दिल से किया है। और इतना जो पहला जो उनका कहना है, अगर हम लोग अपना घर का सामान खुद पूरा यूज करेंगे या न्यूट्रिशन या गामा ओरिजिनल हुआ पूरा लिस्ट बना के करेंगे तो हमारा घर से ही 5,000 भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग का जो जिस लोगों से हम लोग का व्यवसाय होता है, जैसा दूध वाला हुआ, सब्जी वाला हुआ, उन लोगों को अगर हम प्रोडक्ट देते रहेंगे तो हमारा 5,000 भी कुछ नहीं है यार। इतना कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात की है, इतना गजब का बात की है। आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत चैट में भी देख रहा था, बहुत सारे लोग बहुत आकर्षित हुए उनका प्रोग्राम है सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। जय हरसिम सर, थैंक यू। जय हरसिम। थैंक यू वेरी मच। और एक सुनील चौधरी जी। जी सर, हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी सर, सारे गुरुओं को नमस्कार और अपने अपलाइन ग्रेट अपलाइन नीरज कुमार चौधरी को भी नमस्कार। सर अभी सर ने बोले ना से अपने इस बिजनेस में एक आदमी को जरूर गुरु मान लेना चाहिए। इस गुरु मान लेने से हमको एक फायदा हुआ है से हम अभी तक जो हम बिजनेस करते थे तो रॉयल्टी के लिए हम सोचते थे कब होगा, लेकिन सर कहते थे से रॉयल्टी होना है, रोना है। तो गुरु मान लेने से हमारा रॉयल्टी पूरा हो गया। और दूसरा बात हम बोलना चाहते हैं सर, जो सर हमको बीवी जनरेट करने को सिखाया, बीवी कैसे जनरेट किया जाता है। तो बीवी जनरेट करने के लिए सर ने कहा कि जैसे अगर 10 रुपया का आप अगर साबुन बेचते हैं फ्री दे दीजिए तो आपको बीवी आ गया और उसके बाद आपका 10 रुपया लागत लगा। जैसे 9 रुपया का सर्फ हुआ और 1 रुपया शैम्पू में लागत लगा तो हमारा 10 रुपया भी आ गया और बीवी भी हमें आ गया। तो अब हम जहाँ भी कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ भी हम सामान देते हैं, अगर मैनेज करते हैं तो इस सामान को हम फ्री देते हैं और पैसा में जो लागत है वो आ जाए और बीवी हमें मिलता रहे। तो हम इस तरह से हम काम करते हैं और सर ने हमें सिखा के पढ़ा के इस 2 साल के अंदर पार्ट टाइम बिजनेस बना के हम भी सर घंटा भी बिजनेस करते हैं इस बिजनेस को। और ज्यादा सीखते हुए आज हम जून महीने में रॉयल्टी बनती है
और इनका अगला दिन आपका बहुत जल्दी आएगा सर। लेकिन अगर वो अपने जीवन में अगर एक आदमी आए तो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर। जी सर। जय। अगला आदिल जी और मनीष कुमार जी। दो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ और ये लास्ट रहेंगे क्योंकि आज का प्रोग्राम यहीं पे समापन करना है। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, जय आर सभी लोगों को, और सर आपलाइन को प्रणाम। और मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि नीरज सर से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और सबसे पहला मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कोरोना वायरस को, ये जूम जैसा प्लेटफॉर्म मिला, कितना बड़ा सेलिंग स्किल मिलता रहता है बराबर। और जब इंडिया के टॉप 10 में इनका नाम आया तो पहली बार मुझे पता लगा कि नीरज कुमार चौधरी क्योंकि मुजफ्फरपुर के हैं और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे अपलाइन में आते हैं। मुझे रंजीत सर के माध्यम से पता लगा था और पहली बार मुझे दिल्ली में इनसे मिलने का मौका मिला त्यागराज स्टेडियम में। और उसके बाद से लगातार मैं इनसे सीखता रहता हूँ। मेरा पहले डायमंड क्लब खूब होता भी था, टूटता था, होता था, टूटता था, लेकिन जब सर से पहली बार मुलाकात हुई और बातचीत हुई उसके बाद से ये बताए कि डायमंड क्लब तो ईजी है। और जब कोरोना वायरस के बाद जब ये जूम पे मिलना शुरू किया उसके बाद से आज तक कंटिन्यू, पता ही नहीं कितना महीना हो गया, कभी डायमंड क्लब, यानी मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं रात के 12 बजे के बाद जब बिजनेस क्लोज होता है और अगर दोबारा पीयूसी साइट ओपन हो जाता है तो मेरा 12 बजे रात के बाद ही डायमंड क्लब होता है, सुबह नहीं होने देता हूँ कभी। ये नीरज जी का देन है। कई एक दुकानदार को अगर मैं माल दे पाता हूँ, अगर दुकानदारों से मैं सेलिंग करवा पाता हूँ तो वो टिप्स स्पेशल मैं इनसे कॉल कर करके सीखता रहता हूँ और सिखाते हैं। और बिल्कुल मतलब बेस्ट कोच है ये सेलिंग के मामले में। मैं जितना तारीफ करूँ इनका, जितना इनके बारे में बोलना चाहूँ वो सब कुछ कम है। तो मैं सारे अपलाइन को दोबारा प्रणाम कामना करूंगा और मैं भी आपके माध्यम से कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट मिस्टर आदिल अब्बास जी। सभी साथियों को जय आसिफ। और आज चौधरी जी ने सही मानों में धमाल कर दिया और किसी मामले में हम सब के पास ये सारी चीजें हैं, मगर प्रूफ साहब वही कर सकता है कि जो सबसे पहले तो प्यार करेगा, प्यार करने के बाद इश्क करेगा। और आज जितनी बातें बोली हैं चौधरी जी ने वो यहाँ से नहीं बोली हैं, यहाँ से बोली। और ये सिस्टम ही बना है, ये डिजाइन ही हुआ है कि इसको दिल से करना है। और जब हम करना शुरू करेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने कोशिश की है कि डायमंड क्लब आसान है, सही मानों में साहब डायमंड क्लब क्या क्राउन क्लब भी आसान है, मगर ऐसा जुनून चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए। और आज जो इन्होंने दिया है पूरी टीम को, तो इसको कहा जा सकता है कि एक मुर्दे में जान पैदा करने की बात। और ये सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, कौन से क्षेत्र से आए हैं, कहाँ से हैं, किस घर में हमने जन्म लिया है। साहब ये प्रूफ करने का सिस्टम है जो आज चौधरी जी ने, मैं खुद उनको सल्यूट करता हूँ कि साहब ऐसे ही जज्बा लेके जब हम लोग काम करेंगे तो इस मिशन में जो हमारे प्रहलाद जी हैं, हमारे साहिल सर हैं, शकील सर हैं, संजीव जी हैं, हमारे DN मिश्रा जी हैं जो इतनी एज में भी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। सही मानों में साहब ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में 1947 में ऐसा लिखा था कि हम सब लोग अपने हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं। तो ऐसे वीर साथियों की जरूरत है जो आज चौधरी जी ने पेश किया है। मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। आज के प्रोग्राम का ऐसे तो यहाँ पे गुरु दक्षिणा लिया नहीं जाता है, पर नीरज जी को बहुत अच्छा लगेगा। सर दिलीप सर हैं मेरे। हाँ हाँ, और लास्ट उनको ही करना है, क्लोजिंग उन्हीं को करना है। हाँ, तो और हमारे कोई बटन उन्हीं के, सर देख लीजिए, बटन उन्हीं के पास है। सर साहिल भाई, कोई और हमारे गुरुदेव हैं तो उनका आशीर्वाद दिलवा दीजिए अगर है तो। बिल्कुल 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 जी जी। अभी तो कौन है वो तो दिलीप जी कर लेंगे आगे की बातचीत। मेरा ये मानना है कि आज के जो आपने मेहनत किया है उस मेहनत के लिए गुरु दक्षिणा यही हो सकता है कि अभी जो जितने भी साथी इसमें अवेलेबल हैं वो इसी महीने से जो डायमंड क्लब नहीं करते हैं वो उसकी शुरुआत कर दें। तो नीरज जी के लिए और इस पूरी टीम प्रहलाद के लिए आज का मीटिंग जो है एक यादगार मीटिंग रहेगा। और जब भी आप, जैसे मनीष जी बात कर रहे थे कि दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई तो इनका डायमंड क्लब या सेलिंग आसान हो गया, वैसे ही जब भी आपके जीवन में एक चैप्टर जुड़ेगा कि ये जो मीटिंग हुआ 4 तारीख को अगस्त महीने में, ये मीटिंग मेरे लिए वो मीटिंग था जब मैंने डायमंड क्लब की शुरुआत की।
और सेलिंग की शुरुआत कर दी। तो मुझे लगता है ये पूरी पात्रता है इस मीटिंग के अंदर में। और अगली आवाज दिलीप जी की। दिलीप जी अपना फीडबैक दें, साथ ही साथ अगर कोई सीनियर साथी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे तो उनका भी फीडबैक ले लें और इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी सर हमारे बीच बने हुए हैं शायद प्रहलाद सर, तो उनका भी आशीर्वाद सर को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक हम सब लोगों के लिए एक यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट किया गया जो प्रत्येक बुधवार को, और इसे हम एक लाइन में बोलना चाहेंगे कि प्रत्येक बुधवार को 8 बजे का जो ये सेशन है वो सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इस पूरे इंडिया से समझिए कि कहाँ से लोग जुड़ते हैं और अपने अपने क्षेत्र का अनुभव उनको देते हैं, तो वो लेने के लिए 8 बजे का सेशन ये बहुत ही लाभदायक है। और बिल्कुल सर हमारे बीच हैं रंजीत सर, तो प्रहलाद सर अगर दिख रहे हैं तो प्रहलाद सर भी हैं शायद। सर अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ, तो आशीर्वाद सर का। हाँ नीरज जी, खूब तफरीक रही आज तो लोग हैं, खूब तफरी की। और नमस्कार नमस्कार है, खूब तफरी की और खूब तफरीक रहे आपने लोगों को। है मेरा क्या है कि कैमरा कहीं और पड़ा हुआ, कैमरा नहीं मिल रहा मेरे को। कैमरा ऐसी जगह पड़ा है जहां मेरे को मिल नहीं रहा, बच्चों ने कहीं इधर उधर गिरा दिया, तो ये कहीं साइड से मैं देख रहा था। तो देखिए कि आपने जो प्रोग्राम किया, मैंने जिस दिन ये आया मेरे दिमाग में, मैंने कहा कि नीरज जी से बढ़िया इस टॉपिक पे कोई बढ़िया बात कर ही नहीं सकता। और जिस दिन मैंने आपसे इसको फाइनल किया था उसी दिन मैंने आपसे बात की थी कि आपको, लेकिन अभी भी आपने, मुझे पता है कि अभी भी आपने जो आपने काम करते हैं, आपका नॉलेज है उसका 20-30% ही दे पाए आप। क्योंकि मैंने आपके साथ दुकान पे भी आया, मैं आपके पिकअप सेंटर पे भी आया, देखा मैंने आपके काम करने का तरीका, सारी चीजें। जिस हिसाब से अगर ये टॉपिक का अगर सही तरीके से आप पूरा बात करते तो लगभग आपको 1-1.5 घंटा और चाहिए। और आपने बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे पता है कि आपने नहीं किया है। किस तरीके से आप प्रोडक्ट पे काम करते हैं, किस तरह से नॉलेज लेते हैं, और किस तरीके से लोगों को किस बट से, अंदाज से और गर्व के साथ जो आप बेचते हैं, वास्तव में बड़ा तारीफे काबिल है। और मुझे आज ये कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है या कोई ऐसा यू भी नहीं है कि आज बैठा हुआ अगर हर व्यक्ति डायमंड क्लब आराम से कर सकता है आज की इस बात से। और मैं सभी लोगों से यही कहता हूं कि आज से आप एक निर्णय ले लीजिए कि मुझे डायमंड क्लब करना ही करना है। जहां सेलिंग की बात की, देखिए क्या, मैंने सेलिंग पे बहुत काम किया था, दुकानों पे रखना, ऐसे कुछ करना। आज तो सर एक एवरेज पिछले महीने की जो कंसिस्टेंसी थी, पिछले 6 महीने की जो मार्च में खत्म हुई थी, उसमें मेरी कंसिस्टेंसी थी 30,000 बीवी की। कंसिस्टेंसी 30,000 बीवी की थी। अभी जो ये सेकंड ईयर आया, अभी इसमें मैं कर रहा हूं 15,000 कंसिस्टेंसी बीवी की। 15,000 कंसिस्टेंसी बीवी की मैं अभी भी कर रहा हूं। तो देखो क्या है कि धीरे धीरे जब ये आप करने लगते हो ना, तो आपके रघु में ऑटोमेटिक आ ही जाता है। लोग घर से सामान भी लेके जाते हैं बिना कहे, ये भी हो जाता है। दुकानों पे जब मैंने सेट किया तो दुकानें भी सेट हो जाती है, होटलों पे चाय की पत्ती सेट की वो भी हो जाता है। बस आपका करने का वो ना, कहते ना कि शर्म मत करो। और कहावत भी है कि जो करे शर्म फूटे उसके कर्म। तो बेचने में कोई शर्म नहीं है, बेचने से शर्म मत करो आप, ठीक है ना। बेचने से अगर आप शर्म नहीं कर, और दुनिया में देखो कि सबसे बड़ा जो अजूबा है, जितने भी आप कोई से भी ट्रेंडर को देख लो, किसी को भी देख लो, सारे व्यक्ति सेलिंग के फील्ड से आए हैं, सेलिंग के बैकग्राउंड से आए हैं। एक सेलिंग ही एक ऐसा बैकग्राउंड है जो आपको जीरो से हीरो पे पहुंचा देता है। और सेलिंग से कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ओसम, बहुत जबरदस्त नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व है कि आपने लोगों को खूब तफरी कराई। एक दिन आपकी शिकायत थी कि हमें तफरी करने बुलाया, क्या आज आपके यहाँ लोगों ने खूब तफरियां की। सर आपका आशीर्वाद है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही ने हमको जगाया है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं जी प्रणाम सर। बिल्कुल, अब सेशन की समाप्ति की ओर चलते हैं और सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी है बहुत सारा अपना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, बहुत ही गौर से आपने आज के प्रोग्राम को अटेंड किया। और जय आरसीएम।